कॉन्फिडेंस के अलावा हम जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। थैंक यू। ओके दशरथ, आप अपना बता दें अपने आइडियाज। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारी अपनी एबिलिटीज और स्ट्रेंथ्स जो होती है उसको जाहिर करता है। दशरथ। मोहम्मद अली। रोटी खड़े हैं भाई। हेलो अस्सलाम। मैं एक्चुअली पहले मैंने कहा था, लेकिन उसमें मैं थोड़ी सी एडिशन करना चाहूंगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है, जो कि आपको किसी के सामने रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी से बात कर रहे हैं या रिप्रेजेंट अपने आप को कर रहे हैं, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको आपके सामने जो बैठी ऑडियंस है ना, अगर आप उसके सामने अपने आप को अपना मतलब बेस्ट दे रहे हैं, आप अगर वो इंस्पायर करते हैं, तो आप इसको अपने आप को 100% आयशा। करेंगे कि आपने अपने आप में self-confidence is very necessary, but first of all we have to listen others' point of view, then we can explain anything else. शेयर करें सदा हुसैन। Self-confidence is the understanding of our personality, attitude of our personality. Attitude वो नहीं जो हम कहते हैं कि इस बंदे में इतना एटीट्यूड है, ये इतने एटीट्यूड बात कर रहा है, वो एटीट्यूड नहीं। एटीट्यूड वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर पर्सनालिटी, व्यू पॉइंट्स एंड पॉजिटिव व्यू पॉइंट ऑफ आवर पर्सनालिटी टुवर्ड आवर सेल्फ, दैट इज नोन एज सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे एटीट्यूड की डेफिनेशन उन्होंने गलत निकाल के रखी है। ठीक, तो भी आप डिस्कस करेंगे। और किसी का हैंड हो जी। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि खुद को यकीन हो कि मेरी जो बात करनी है वो मैं उन ऑडियंस को पहुंचा भी रहा हूँ कि नहीं। बस कॉन्फिडेंस ये हो कि मेरी जो बात उनको बोलनी है या उनको समझाना है वही उनको क्लियरली बता सके। जी मेरा तो यही है। खाटूमल जी, मेरे ख्याल में सेल्फ कॉन्फिडेंस वो है जो आप अपना मैसेज है तो ऑडियंस को पूरी तरह आप पूरी आत्मा से आपको उससे मना डिलीवर कर सके। क्या अगर और किसी को बोलना है तो जल्दी बता दें। जी सर, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैलाश, I mean self-confidence is that how much you are sure about anything, whatever you are going to present, that how much you are sure about that thing. If you have knowledge about anything, then you will it will also create the self-confidence. गुड हो गया। ठीक है, तो अब जो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, ए फीलिंग मींस एक फीलिंग ट्रस्ट इन वन एबिलिटीज एंड क्वालिटीज एंड जज के एक ऐसी फीलिंग जो आपको अपना आप पर एक यकीन की अंदर जो खासियत है, आपके अंदर जो एबिलिटीज हैं और को जज करने की जो आपके अंदर क्वालिटी है उस पे अपने आप पे एक ट्रस्ट बोलें। ठीक है, तो वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद पर बिलीव, अपनी क्वालिटीज पे बिलीव, अपनी एबिलिटीज पे बिलीव करना, ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, और इसकी दूसरी पॉइंट ये है कि ए ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस इज रियलिस्टिक बिलीव और एक्सेप्टेशन ऑन अचीव अ सक्सेस। कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी बिलीव, रियलिस्टिक मींस एक अपने आप पर एक ऐसा बिलीफ, ऐसी एक्सेप्टेशंस बोल रहे हैं कि एक्सेप्ट करते हैं ना कि मुझे यकीन है कि मैं जो है अपनी ये सक्सेस है, ये मेरा गोल है, इसको मैं हासिल कर लूंगा। ठीक है, तो उस पे एक बिलीफ होना चाहिए, रियलिस्टिक मुकम्मल बिलीफ, अपनी एक्सेप्टेशंस और अपनी कॉन्फिडेंस जो आपको अपने सक्सेस है, आपके गोल्स है, उनको जो है हासिल करने में आपके अंदर एक खुद एतमाद होना चाहिए, भरोसा हो कि आप मैं ये इजीली कर सकता हूँ। वो होता है आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसके बाद तीसरी पॉइंट ये है कि नॉट व्हाट सेल्फ कॉन्फिडेंस नॉट यू होप टू डू। कि सेल्फ कॉन्फिडेंस वो नहीं है कि मुझे उम्मीद है कि ये हो जाएगा, मुझे उम्मीद है कि मैं सीएसएस क्लियर कर लूंगा, मुझे उम्मीद है कि मैं क्लियर कर लूंगा, मुझे उम्मीद है कि मैं एलएलबी कर लूंगा, मुझे उम्मीद है कि ये कर लूंगा। उम्मीद पे कोई आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, बट
सेल्फ कॉन्फिडेंस व्हाट यू रियलिस्टिक एक्सेप्ट टू डू, आपको खुद पर एक एक्सेप्ट होनी चाहिए, मुझे जो है ना यकीन होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, वो होता है आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, नॉट व्हाट यू टेल अदर्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस वो नहीं है कि आप दूसरों को बता मेरे पास ये है, मैं ये कर सकता हूँ, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, बट यू इंटरेस्ट मोस्ट थॉट्स अबाउट योर रियलिस्टिक कैपेबिलिटीज, आपके अंदर के ख्यालात अपने आप के लिए, आपकी एबिलिटीज पे, आपकी कैपेबिलिटीज, आप क्या कर सकते हैं, आपके अपने ख्यालात आपके लिए क्या है, होता है आपका अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये है कि नॉट प्राइड पास्ट डेट्स, ठीक है, आप जो ने पास्ट में किया है उन पे आप फिक्र ना करें, वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, बट रियलिस्टिक जजमेंट अबाउट व्हाट यू आर टू डू, ठीक है, कि आप जजमेंट अपने आप को आप जज करें कि आप आगे क्या कर सकते हैं, आपने पास्ट में क्या किया जो है ना इतना लोग याद नहीं रखेंगे, लेकिन अब आप कर सकते हैं, ठीक है, ये होता है आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ये मेरी पॉइंट्स है कि सिंपल डेफिनेशन बोलो अपनी, कि आपके अंदर जो भी एबिलिटीज हैं, आपकी आपकी क्वालिटीज हैं, आपको अपने आप पर कितना यकीन है, आप अपने आप के लिए क्या सोचते हैं, आपके अपने ख्यालात अपने आप के लिए नहीं है, दूसरों को छोड़ें, आप अपने आप पर ध्यान दें, आपके ख्यालात अपने आप के लिए क्या, तो वो है आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। इसके सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना टू आप बोल सकते प्राइमरी कंट्रीब्यूटर्स है, ठीक है, एक होता है सेल्फ एफिशिएंसी और एक सेल्फ एस्टीम, ठीक है। और एक क्वेश्चन भी आ रहा था कि जो है ना नायाब से किसी ने किया था, तो प्लीज आप नोट कर लें, अगर फिर भी आप में ना आए तो आप एंड में क्वेश्चन करना, ठीक है। सेल्फ एफिशिएंसी क्या होती है कि बिलीव इन योर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एंड टू एक्सर्ट कंट्रोल ओवर योर मोटिवेशन, बिहेवियर एंड सोशल रिलेशन, कि आपके अंदर एक कैपेसिटी होनी चाहिए ऐसी कि आप अपनी अचीवमेंट को हासिल कर सके, टू एक्सर्ट कंट्रोल ओवर योर मोटिवेशन, कि आप अपनी मोटिवेशन कंट्रोल करें, आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल करें, आप अपने सोशल रिलेशन, आपके जो भी रिश्ते हैं उनको आप कंट्रोल करके आप अपनी अचीवमेंट हासिल करें, कि आप किस तरह अपनी मोटिवेशन को कंट्रोल करते हैं, कि कभी कभी लोग जो है ना ओवर मोटिवेट हो जाते हैं, तो जो है ना वो कुछ गड़बड़ कर देते हैं, तो ठीक है। तो सेल्फ एफिशिएंसी ये है कि आप अपने मोटिवेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, आप अपने कैसे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, एंड आप अपने सोशल रिलेशन, जो आपके जो रिश्ते हैं उनको आप कैसे संभाल के जो आप अपनी सक्सेस हासिल करते हैं, वो होती है आपकी एक सेल्फ एफिशिएंसी। उसके बाद सेल्फ एस्टीम की बात आती है कि यूर ओवरऑल एवोल्यूशन ऑफ योर सेल्फ एंड योर राइट टू बी हैप्पी, कि आप अपने आपके लिए क्या ख्यालात हैं और आप क्या कर सकते हैं और आप उससे खुश रहें, कि मैं ये करके मैं खुश हूँ, और जो है ना मेरा अपने आप भरोसा है, मैं ये करके बहुत खुश हूँगा, तो अपने आप हैप्पी नहीं कह सकते हैं कि एक हैप्पी लाइफ के लिए आपको अपने आप पर कितना भरोसा है, वो आपकी एक सेल्फ एस्टीम होती है। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, क्या होता है, हम जस्ट इसके 5 पॉइंट्स मैंने लगाए हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप पॉइंट्स में डिफाइन करें तो क्या होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका एटीट्यूड होता है, एक पॉजिटिव के लिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने आप के लिए, कि आप क्या सोचते हैं, वो आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है। आपकी बॉडी लैंग्वेज इसमें आती है कि आप किस बॉडी लैंग्वेज से आप लोगों से बात कर रहे हैं, एंड उसके बाद लैंग्वेज यूज एंड इन कॉन्टेक्स्ट, कि आप बात करने में कौन सी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी ज़बान किस तरीके से आप बोल रहे हैं, वो आपकी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस में आता है। उसके बाद रिस्पॉन्सेज, आपसे लोगों को कैसा ठीक है, हेलो। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप क्या कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द डिफरेंस बिटवीन फीलिंग अनस्टॉपेबल एंड फीलिंग सिक्योर, कि आप जो है ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस एक
फर्क है बिटवीन फीलिंग अनस्टॉपेबल, कि आप अपनी एक फीलिंग को अनस्टॉपेबल करें और फीलिंग से क्या करें, आप एक डरे हुए होते हैं और एक आप एक बिल्कुल किसी किस्म का आपको डर नहीं होता है कि मैं ये इजीली कर सकता हूँ। इन दोनों के बीच में जो एक बड़ा डिफरेंस है वो आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का डिफरेंस है। अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आपकी फीलिंग जो है अनस्टॉपेबल हो जाएगी। और योर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ योर सेल्फ एंड हैज अ ह्यूज impact on others and how others perceive you, कि आपके अपने ख्यालात क्या है आपके ऊपर। your perceptions of yourself has a huge impact on others, कि आप अपने आपके लिए क्या ख्याल है, और ये जो है आपका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा अगर आप लोगों में फेमस होना चाहते हैं या फिर लोगों पे आपका ये आपका अगर अपने आप पे पुरतमाद है, आप आपको अपने आप पर बिलीव है, तो आप जो है ये आपका जो है ना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा लोगों पे। ठीक है, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन इज एन रियलिटी एंड द मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस यू हैव इज मोर लाइकली यू सक्सेस। ठीक है, आपके अपने जितनी जो आपके ख्यालात होंगे, जितने आपके पुरतमाद होंगे, उतनी जो है आपकी ये जो है ना बहुत हेल्प करेंगे कि आप अपने सक्सेस को जो है ना अचीव कर लें। You know what confidence people look like, the advantages they get and something worth emulating। ठीक है, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस बंदे जो होते हैं ना, उनको यही एडवांटेज मिलता है अपने लाइफ के अंदर कि वो आपको जो है ना वर्थ इम्यूलेटिंग को भी जो है ना अपने वे से जो है कर सकते हैं, और बहुत से ऐसे सक्सेसफुल जो है ना जाकर बहुत सी ऐसी अचीवमेंट्स आगे जो है ना वो हासिल करते हैं। अब आप फैसला करें कि आपके पास आप हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस बंदे हैं या फिर आप एक लो सेल्फ कॉन्फिडेंस बंदे हैं। ये आप नोट करें, और ये जो है हम आपसे ये सेशन के बाद जो है ना लेंगे आपसे कि आप अपने पॉइंट शेयर करें कि आप हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस बंदे हैं या फिर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस बंदे हैं। ये आप पॉइंट से कुछ समझ लें और उसके बाद खुद फैसला करें कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस है या लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब देखें हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस बंदा क्या करता है। डू व्हाट यू बिलीव इन बी राइट इवन इफ क्रिटिसाइज फॉर इट। आपको अपने आप पर एक भरोसा होना चाहिए कोई भी चीज करने के लिए, फिर आपको लोग जो कितना भी क्रिटिसाइज करें, कि लोगों पहले लोगों हमारी जो सोसाइटी के लोग ना वो बहुत से लोग होते हैं हमें सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, बट आपको अपने आप पर एक बिलीव होना चाहिए कि मैं ये करूंगा फिर जो मुझे कोई भी क्रिटिसाइज कर ले। ठीक, अब जो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस बंदा होगा ना वो क्या सोचेगा, योर बिहेवियर बेस्ड ऑन व्हाट अदर थिंग्स, कि वो सोचेगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर मैं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे मुझे, ये मैं करूंगा तो लोग मुझे ये कहेंगे, मुझे ताने देंगे। तो वो जो है ना एक लो सेल्फ कॉन्फिडेंस बंदे की जो है ना सिम्टम्स बोल सकते हैं। और दूसरी पॉइंट्स है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बंदे की विलिंग टू टेक अ रिस्क। आप एक बात याद रख लें कि आप जब तक अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप जो है ना रियल सक्सेस आप बोलें वो आप नहीं ले सकते। इसलिए आपको जिंदगी में हमेशा रिस्क तो लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम कोर्स कराते हैं, मैंने कोर्स किया था, वहां पर आपको बात करेंगे कि एक होता है रिस्क हमारी लाइफ में कि हमें रिस्क लेना है, और दूसरा होता है आपकी जिंदगी एक स्मार्ट रिस्क होता है कि एक आपको स्मार्ट रिस्क लेना है या फिर रिस्क लेना है। ठीक है, इसके जो ना एक बहुत बड़े सेशन हो जाएगा रिस्क और स्मार्ट रिस्क के ऊपर डिफरेंस पे अगर हम बात करें, तो ये जो हम फिर कभी अगर आप हमारे साथ हुए तो हम फिर कभी जो है इसको डिस्कस करेंगे कि बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बंदा होगा ना वो रिस्क लेगा अपनी लाइफ में, और अब जो लो कॉन्फिडेंस बंदा होगा ना, कि मैंने आपको कंफर्ट जोन की बात की है, ठीक है, कि वो कंफर्ट जोन में रहेगा कि भाई हाँ मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास वाईफाई लगा हुआ है, सोफा सेट है, मैं बैठा हुआ हूँ, बस यही मेरी जिंदगी है। वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा। और ये जो एक लो सेल्फ कॉन्फिडेंस बंदे की होती है, जबकि अगर एक हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला बंदा होगा ना, वो सोचेगा कि यार मेरे पास ये सब कुछ चीजें हैं, मुझे और हासिल करना है, मुझे रिस्क लेना है, मुझे ये चीजें मेरे पास नहीं है, तो वो जो है मुझे हासिल करूंगा, मैं खुद पे बिलीव है। वो रिस्क ले रहा है लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस पे रिस्क ले रहा है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। तो वो जो है एक लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि वो अपना कंफर्ट जोन से नहीं निकलेगा, घर पे बैठा रहेगा। और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस हाँ मुझे
मैं निकलूंगा तभी मैं जो आगे हासिल कर सकूंगा। Sir, don't you ठीक है, think parents उसके के मामले में it's a tough deal to take this? बाद थर्ड पॉइंट आती है and learn from them कि हेलो, आवाज आ रही है आपके पास? काइंडली बता दें तो हमें पता चले कि यस नहीं सर। आ रही। आवाज आ रही है सर, कैरी ऑन। सर की वॉइस खराब हो रही है बोलते हुए। सर का हाँ नेटवर्क जी ठीक नहीं बिल्कुल। हाँ सर जी, शायद वैसे तो आपके खराब नहीं यहाँ है, बस नेटवर्क प्रॉब्लम नेट की का वजह इशू से। होगा। हाँ यही होगा बिल्कुल। देख लें अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, जी हाँ। आवाज आ रही है। थोड़ा सॉरी जो है ना वो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था। क्या बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे। देखें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो नोट कर लें, हम एंड में जरूर इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर आप अभी जो करेंगे ना तो थोड़ा माहौल जो है ना गड़बड़ हो जाता है। तब बात कर रहे थे थर्ड पॉइंट की कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बंदा होता है ना वो क्या करता है, अपनी गलतियों से सीखता है एंड लर्न फ्रॉम देम, कि वो गलती करता है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद जो उससे सीखता है कि भाई मैंने क्यों की है और मुझे ये गलती कैसे हुई है। कि दुनिया के जो सबसे बड़े जो कामयाब लोग होते हैं ना वो अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, वो किसी और से नहीं सीखते। अगर जो है ना इस अपनी गलतियों से सीखते हैं। इसलिए जो है ना जब तक लोगों से लोग बात करते हैं कि हमें ये लोग सिखाएँगे, हमें ये लोग नोटिस करें, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। स्टूडेंट्स बॉस से जो शिकायत करते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि भाई मैंने नहीं किया है मतलब नहीं किया। लेकिन मैं जो है ना अपनी एक एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी गलतियाँ की, उनसे सीखा और मुझे जो है उनसे बेटर रिज़ल्ट किया। जब मैंने उस चीज़ को दोबारा आज़माया, तो मुझे उससे बेहतर रिज़ल्ट, ठीक है? तो इसलिए आपको जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बंधा होगा ना, तो वो अपनी गलतियों से ही सीखेगा। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस बंदा होगा ना, वो वर्क हार्ड टू कवर अप योर मिस्टेक, कि वो बंदा जो है ना उस काम में लगा कि वो इतनी मेहनत करेगा कि अपनी जितनी भी उसने गलतियाँ की है ना उसको कवर, लोगों को पता ना चलने दे कि मैंने ये गलतियाँ की है, मीन्स उसको छुपा देगा गलतियों। ये एक लो सेल्फ कॉन्फिडेंस बंदे की जो पॉइंट होती है। तो क्या है कि आपको अपनी गलतियों से करना है, हाँ, कि भाई हमसे ये गलती हुई है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और इससे सीखेंगे, इससे हम और बेटर करेंगे। एक बात, एक्सटॉल योर वर्च्यूज ऑफ्टन एंड लो सेल्फ कॉन्फिडेंस बंदे की होती है कि फॉर अदर्स कांग्रेचुलेट, कि जो हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस बंदा होगा ना वो मोहताज नहीं होगा कि लोग मुझे आए और मुझे कांग्रेचुलेट बोले कि मुझे कि हाँ भाई कांग्रेचुलेशन कि आपने ये किया, आपने बहुत बड़ा ये किया वो किया। वो किसी की मोहताज नहीं होगा कि मुझे लोग के सेल्फ कॉन्फिडेंस का है। कि जो लो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा ना वो इंतजार करेगा कब मुझे आए लोग मुझे मुबारकबाद दें, भाई तूने ये किया ये किया। वो जो हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस बंदा होगा ना वो जो हार भी जो है ना सेलिब्रेट करेगा और अब जो जीत है ना वो भी सेलिब्रेट करेगा। अब जो है ना हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस ना, जैसे कि हमने बात की कि उस एडमिट मिस्टेक, वो अपनी गलतियों को accept करेगा। उसके बाद वो फोर्थ पॉइंट है उसके एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट ग्रेजुअली, कि अपनी खुशी तो उसके जो भी कॉम्प्लीमेंट्स होंगे ना उनको एक्सेप्ट करेगा। वो कहेगा कि थैंक्स आई वर्क हार्ड फॉर दैट पेपर, कि मैंने जो है ना अगर उसको फील करेगा वो इतने बोलेगा आई थैंक्स आई रियली वर्क हार्ड, मैंने जो है ना मेहनत की, मेहनत का मुझे जो है ना बोल सकते रिजल्ट है। तो अपनी कॉम्प्लीमेंट्स को जो है ना एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस बंदा क्या होगा कि अपनी वो डिसमिस कॉम्प्लीमेंट्स का, अपनी जो उसकी क्वेश्चन उसको डिसमिस करेगा। उनको जो है ना ये नहीं मानेगा कि अपने आप को जो है ना एक एक बोल सकते हैं कि
कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ भाई मैंने किया है, आप करके दिखाएं, वैसा वैसे जो है ना वैसे बोले कि ओ दैट पेपर वाज एंड नथिंग रियली एनीवन कुड हैव डन इट, कि ये जो पेपर है ये मैंने बनाया है, ये और नहीं बना सकता, या फिर ये चीज जो मैंने की है ये कोई और नहीं करता। ये जो एक लो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले बंदे की बात होती है, जबकि जो है ना हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला बंदा होगा कि भाई हाँ थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये कॉन्ग्रेचुलेट किया, मैंने जो मेहनत की थी उस मेहनत का जो मुझे रिजल्ट मिला है। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है कि हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले बंदे हैं या फिर आपको लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपको वाकई रियली में जो है ना सेल्फ खुद पे खुद एतमाद बढ़ाना है ना, तो अभी आप जो है ना बिल्कुल सच्चाई के साथ ग्रुप में जाए, अपने आप की जो है ना एक छोटा सा मैसेज शेयर कर दें कि ये लो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला बंदा हूँ या फिर ये हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला बंदा हो। अभी आपकी जो है ना एक आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, आप कॉम्प्लीमेंट्स को डिसमिस करते हैं या फिर अपनी चीजों को कवर अप करते हैं। ठीक है, चलें देखें, मैं देख लेता हूँ कौन जो है ना अपनी सच्चाई की सीच करता है, क्योंकि ना मैंने कहा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका तभी इंप्रूव होगा जब आप एक्टिविटीज करेंगे। बाकी ये को पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स जस्ट सुनने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना बिल्डअप नहीं होगा। आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, आप पार्टिसिपेट करें एक्टिविटीज में, बात करें लोगों से, डिस्कस करें लोगों से, अपनी हार भी एक्सेप्ट करें, अपनी जीत एक्सेप्ट करें, तभी जो है आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना बिल्ड होगा। चलें देखें, देखता हूँ कौन मैसेज कर रहा है ग्रुप में। के जो ना बात कर रहा है प्रकाश कुमार 50-50, चलो सही है, 50-50 भी ठीक है। अब आप करना है आपका जो 50 साइड पे जो लो कॉन्फिडेंस वाला 50 है ना, आप उसको लेके जाना है, आपको बिल्डअप करना है 60 के आपको 90 तक जो है ना लेके, और जो है ना अपने आप को अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। तो ना दशरथ वेरी गुड, आप अपनी गलती को एक्सेप्ट हाँ गया है, मुझे जो है ना लो कॉन्फिडेंस बंदा हूँ। एंड उसके बाद मोहम्मद सम केसेस हाई बट मोस्टली लो। ठीक है, यही तो प्रॉब्लम होती है ना कि जो है ना कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो अपने जो है ना कैसे बोल जिगरी यार बैठे होते हैं ना, उनके सामने अच्छे तरीके से बात करते हैं, उनमें तभी कॉन्फिडेंस उनमें बिल्डअप हो जाता है कि वो भाई अपने आप को पता नहीं क्या समझ। लेकिन जब किसी और के सामने आ जाते हैं ना, तब जो है ना वो जो है ना अंदर से बोल सकते हैं खत्म हो जाते हैं। नरेंद्र शिवानी एवरेज रिजल्ट, एवरेज को भी आपको जो है ना अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर, ठीक है, गुड हो गया। जो है ना आप अपनी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो है ना अपनी जो है ना गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके लिए जो है ना एक बहुत बड़ी सक्सेस है। और जो है ना तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो है ना इससे भी बहुत कुछ सीखेंगे। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया है आपने, अब इन गलतियों से आप भाई हमने ये गलती कर दी, अब मुझे इसको जो है ना बिल्डअप करना है अपने अंदर कॉन्फिडेंस। और जो मुझे अभी जो एवरेज रिजल्ट है मेरा, इसको जो है मुझे अपना बिल्कुल अगर आपका 50-50 पे, तो आप मुझे 90 पे के लेके जाना है आपको, ठीक है, 100 पे लेके जाना है। आयशा बोल रही है कि आई ऑलवेज प्रूव अ लो कॉन्फिडेंट पर्सन बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस और ठीक है, ये भी जो है ना एक बोल सकते हैं हमारी जो रिस्ट्रिक्शंस होती है ना, वो हमें बूट कर देती हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो है ना वो अवेयरनेस नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, जो सोसाइटी में अवेयरनेस है वो नहीं है। ठीक है, तो हमारे जो वर्कशॉप्स हैं टीएलपी के, उसमें हमने एक बहुत बड़ा हमने वर्कशॉप रखा है सेल्फ अवेयरनेस का, कि हम खुद शनाशी कैसे करें, अपने आप को खुद को कैसे पहचाने कि हमें क्या लाइफ में करना है, क्या करना है। ठीक है, इस पे भी जो है हम बैचेस में काम करवाते हैं, करवाएंगे। और उसके बाद जो है आप कभी इस टॉपिक पे हम वर्कशॉप भी रखेंगे, इसमें भी हम मस्ट जो है ना आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, खुद शनाशी कैसे करते हैं हम।
सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, गुड है सुरेश कुमार, गोवी नॉर्मल सेल्फ कॉन्फिडेंस गुड, ठीक है, मींस एवरेज है हमारे सबके पास कि जो ना 50-50 वाला हो रहा है, ठीक है। तो ये ना अपने आपने अभी अपनी सर आपकी आवाज आ रही है। जी ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम, प्लीज वेट। देखिए अभी आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ठीक है, अब जो ना आपने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लिया है, आप अपनी इनको गलतियों से अभी जो है ना आपको अपनी गलतियों से सीखना है। हमें अभी हमारा जो एवरेज कॉन्फिडेंस है अभी जो हम इसको बिल्डअप करना है। बिल्कुल जो है ना मुझे उम्मीद है कि आप जरूर अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे। ये आपने इनिशिएटिव लिया है कि सीखने का, मुझे कॉन्फिडेंस करने का, ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस है कि आप वाकई अपने आप में जो है ना बिल्डअप करना चाहते हैं, ठीक है। मस्ट माइंड इट कि आप माइंड में जो है ना एक चीज अभी से डाल लें कि आपको अपनी जिंदगी में सेकंड चांस कभी नहीं मिलेगा, कि यू नेवर गेट अ सेकंड चांस टू गेट पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशंस, कि आपको अगर आपको अपना पहला ही जो ना इंप्रेशन पॉजिटिव अच्छा इंप्रेशन डालना है तो आपको ये सेकंड चांस नहीं मिलेगा। अगर आज आपको ये सेकंड चांस, आपको ये फर्स्ट चांस मिला है कि आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करें, तो इससे आपको ना है कि मे बी आपको ऐसा चांस दोबारा ना मिले। तो इसलिए हमेशा जो आपको चांस मिलते हैं, आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिल, उनको सीखें, ठीक है। अभी उनको एक्सेप्ट, उन अपॉर्चुनिटीज को जो है ना गेन करने की कोशिश, कि मे बी आपको जिंदगी में इस तरह की जो है ना अपॉर्चुनिटी जो है ना मिले, फिर जो है आप 60 या 65-50 की उम्र में जाएं कि आप बोलेंगे काश मैंने ये किया होता, काश मुझे उस दिन के वो अपॉर्चुनिटी मिल रही थी था लीडरशिप प्रोग्राम में एज ए कोऑर्डिनेट सेलेक्ट होने की, तो जो ना मैं मिस कर दी, काश मैं उस दिन वो फ्री ट्रेनिंग मुझे मिल, मैं उससे सीख लेता, ठीक है। और आज जिन बंदों ने ज्वाइन किया ना, ये आपने अपनी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया है। बाकी जो हमारे पास 80-90 प्लस फॉर्म्स आए थे, लेकिन उसमें से 30 आए हैं, तो बाकी ये काश वाला ऑप्शन रह जाएगा उनके पास, बाकी उनको जो ना कुछ भी नहीं मिले। तो इसके लिए आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको एक्सेप्ट करें। अब जो ना मुझे एक, आप कुछ स्टूडेंट्स माइक अपना ओपन करें और इस पिक्चर को एक्सप्लेन करें कि इस पिक्चर में क्या छुपा है जो मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी आ रही है, जी कंटिन्यू करें आप। सर बात करें आपको जिसको भी बोलना है। सर इस पिक्चर में आपने ये पिक्चर ऐड की, इस पिक्चर में जो बेसिकली चीजें में शो हो रही हैं वो ये है कि जो स्मॉल कैट है वो, मतलब उसे हम कैट को अपने समझ लें कि ये हम, और बाकी डॉग्स वो हैं जो हमारी आसपास की कम्युनिटी है। यानी कि कैट अपने आप को कुछ भी करने लगी तो डॉग our own image. यस, तो इस पिक्चर का जो बेसिक पर्पस है कि हम लोग कुछ भी करना चाहेंगे तो हमारी कम्युनिटी हमें रोकेगी, लेकिन हमने उसके बारे में रुकना नहीं है। डॉग्स यही चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पीछे कि आपको कम्युनिटी आप पे एम्फसाइज करेगी नहीं करना, लेकिन कैट वो काम कर लेगी हमेशा, लेकिन समटाइम्स कैट नहीं कर पाएगी। कुत्तों का काम है भौंकना और नाइयों का काम है गुजरना। बिल्कुल सही बात की आपने। फरहान फरहान आप बोले। जी वन मैन आर्मी, ये पिक्चर यस शो कर फरहान रही है। बोलिए। जी वन मैन आर्मी, वन मैन अच्छा, वन मैन आर्मी आपको
एक ही सेंटेंस में आप इसका रिप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। मिस फरवा बात करें। जो करना है करके रहना है, डरना नहीं है। बहुत टाइम है, कौन है, कौन देख रहा है, कौन कर रहा है हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म, बस करके रहना है। जी जी बिल्कुल पॉइंट कर दी ना आपने कि हमें करना है, खुद पे बिलीव है कि हम ये करेंगे। जो है ना कुत्तों का काम होता है भौंकना, भौंकने दे उन्हें। अच्छा काम सोसाइटी आपको करने के लिए कोई कुछ अच्छा भी कर काम ले। करने की आप बात कर ले बेटे पहले। कोई कुछ जी मोहम्मद हासन। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। अपने बात करें। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा काम करने के लिए तो क्रिटिसाइड तो करते हैं ना लोग सर। दो पॉजिटिव लोग मिलते हैं, दो नेगेटिव मिलते हैं। अगर आप अच्छा काम करते रहेंगे तो सारे लोग आपको क्रिटिसाइड करेंगे कि ये अच्छा काम क्यों कर रहा है। बिल्कुल। और उसके बाद सदा हुसैन। जी मैं सर इस तस्वीर के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई बंदा गलती करता है तो उस गलती को पॉइंट आउट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो उसको पॉइंट आउट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, उसको उस काम करने से रोकते हैं। तो जो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला बंदा हो तो वो तो रुक जाएगा, मगर हमें रुकना नहीं है, हमें वो काम करना है और हमारी सेल्फ स्टीम और हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। और यही लोग जो कह रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते, इनको करके दिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल हमें करके दिखाना है। दिल जमान। लोगों की गलतियों के और के तानों के पीछे अपना काम नहीं रोकना, जो करना है सो करना है। गुड हो गया। खाटू माल। जी इस पिक्चर में यही शो हो रहा है कि आप अपनी सोसाइटी में जो भी काम करते हैं तो आपकी सोसाइटी के लोग आपको डिस्करेज करते हैं। जो आप काम जो करते हैं ना उसको पीछे लगते हैं, ये आप नहीं कर सकते, आप मतलब आपकी सर्च करती है नेगेटिव में। बिल्कुल। प्रदीप कुमार। एज पर पिक्चर, अगर आपको कोई काम करना है तो फिर आपको ये नहीं देखना है कि सामने कौन है, वो कितना ताकतवर है, मतलब उन्हें ना देखें, अपना आप ही चूज करें और अपने पास ही चलते जाएं। बिल्कुल सही बोला आपने। मरियम। जी कुत्तों का काम है भौंकना। हमें पता है कि कुत्तों का काम ही भौंकना है तो हम उस पर ध्यान ही क्यों दें। अगर हम उन्हें हड्डी डालेंगे तब भी उन्होंने भौंकना है, उनका काम ही है। हम उन्हें नहीं डालेंगे तब भी उन्होंने भौंकना है। तो उनकी बातों पर गौर करने की बजाय अपना काम करो, गुजर जाओ सुकून से। मगर सेफ्टी आप क्वेश्चन आर उनको आप आल्सो वेरी खिलाएंगे तो फिर भी जो है इम्पोर्टेंट, ना वही काम। क्योंकि ये भौंकने वाले कुत्ते इस बिल्ली को कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए अपनी सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। अच्छा सेफ्टी की बात आ गई, सही सेफ्टी है, ये भी करके सही है। गुजरना ना। और कोई 37 बंदे बैठे यहाँ पे, जस्ट सी ने बोला है आपको क्या अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं करना है? या इस पिक्चर का मकसद जो काम गलती हो भी उस गलती को सुधार कर करना, भले जो कहता है तो कहता रहना, अपना काम करके दिखाना है लोगों को, हम एक अच्छे मुकाम पर जा सकते हैं गलती करके। जी किशोर, अबाउट माइंड परसेप्शन, ये पिक्चर शो करती है कि हम अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो हमारी सोसाइटी हमें डिस्करेज करती है। पर उसका रीजन क्या है? उसका रीजन मेरे हिसाब से ये है कि वो हमें डिस्करेज इसीलिए करती है कि हम कहीं उनसे ज्यादा ना कर जाएं, उनको कहीं अपने आप को ये ना कहना पड़े कि कि ये कैसे कर गया, मैं कैसे पीछे रह। अबाउट माइंड परसेप्शन यही बनता है मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल सही कहा है, मेरी पॉइंट चोरी कर लिया आपने। और कोई नहीं है बस सर मुश्किल किसी भी कैलाश सर, मुश्किल किसी में फंस जाए तो हमें खुद को ही रास्ता निकालना पड़ेगा। अच्छा बिल्कुल सही है, रास्ते वाली बात, ठीक है, गुड है। जी मिस हमारे पास फरवा आपने हैंड रेज किया है। सर जो अगर मैं कंक्लूड करूं, जो सारी आपकी डिस्कशन चल रही है कि फॉलोअर्स आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, लीडर एक ही बनता है और वो आप भी बन सकते हैं। बिल्कुल दुआ करेंगे, जरूर बन जाएंगे हम भी। किशोर आप भी। सर हमारे पास हिंदी में बोला जाता है, लोक वही लहवारो तो ऊंचो वह उभार। क्या बोला आपने? मुझे समझा नहीं, मैं आपकी फिर से बोलेंगे? हमारे पास हिंदी में बोला जाता है, लोक वही लहवारो तो ऊंचो वह उभार। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। आपके विचार जो हैं, could you describe these lines that what you want to say in actual?
चलें सही है, आप बताना थोड़ा इसको डिस्क्राइब कर दें, मीनिंग इसकी डिफाइन कर दें शायद जहाँ सिंधी पर में बहुत से जो है डिस्क्राइब ना कर, सिंधी उर्दू में लैंग्वेज इन्हें स्पीकिंग एक्सप्लेन किया। करे, काइंडली ॿुधायो सभिनी खे सिंधी में ही ॿुधायो दोस्त। जी 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 बिल्कुल जी किशोर आप बता दें इसकी मीनिंग क्या है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से उर्दू स्पीकिंग है तो उन्हें नहीं पता है कि सिंधी में मीनिंग क्या होती है। सर मीनिंग इनकी ये है कि जो लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर आप उनका वो डायरेक्शन अगर गलत है या सही है, लेकिन आपको वो डायरेक्शन सही लगता, आप उस डायरेक्शन को चेंज करके दूसरे डायरेक्शन में मूव करते हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, आपका जो विजन है, आपकी जो सोच है, आपका जो विचार है, वो विचार बदलाव लाता है। उस विचार, जो विचार आपका है ना बदलता है, वो इस पिक्चर में ये दिखाई देता है कि आपका विचार क्या है। वो जो 100 कुत्ते दिखाई दे रहे हैं उनका विचार एक अलग है, और एक जो बिल्ली दिखाई रही है उनका विचार अलग है। उनका विचार क्या है, उनकी सोच क्या है, ये चीज है। जी जी आप शेयर करें अपने आइडियाज अगर कोई बोलना चाहे तो। क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया ये। ठीक है, अब जो है ना बात करते हैं, मैं अपने आइडिया शेयर कर दूं कि इस पिक्चर का सबसे बड़ा मकसद जो मेरा लगाने का ये था कि अगर आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, खुद पे भरोसा, सर आपका नेट का इशू है, काइंडली थोड़ा चेक कर लें आपके फिर रास्ते बात। पे आपकी कितने भी आपको जो आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है। आ रही है। चलें जो है ना मेरी अभी तो आवाज क्लियर आ रही है। जी तो ये मैंने आपके अंदर जितना भी सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा ना, अगर आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होंगे तो आपको रास्ते पे जो ना बहुत से कुत्ते भौंकने के लिए मिलेंगे, लेकिन आपका तभी जो ना आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ही होगा जो आपको उस रास्ते से जो जितने भी परेशानियां होंगी, जितने कुत्ते होंगे भौंकने वाले, उनको जो ना आप एक पुरएतमाद तरीके से जो है ना आप वहां से उसको जो है ना क्रॉस कर सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर कोई लो कॉन्फिडेंस वाला बंदा होता ना, ये बिल्ली आ रही ना रास्ते से, अगर ये लो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली होती ना, तो ये कुत्तों के पीछे से वो झाड़ियां नजर आ रही है ना, तो वहां से निकल जाती, यहाँ से इस रास्ते पे नहीं है। लेकिन ये 100 कुत्ते खड़े इनके सामने से निकली क्योंकि इस पे भरोसा था। तो जो ना आप अगर अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं ना, तो आपको रास्ते में बहुत से कुत्ते भौंकने के लिए मिलेंगे। लाजमी नहीं है ये हो, लोग होंगे आपके पास, परेशानियां होगी आपके पास, ऐसी सिचुएशंस आ जाएंगी, तो फिर जब आपको किसी एक को सिलेक्ट करना होगा, या फिर आपको ऐसी परेशानियां आएंगी जहां पर आपको डिसीजन लेना होगा खुद के लिए, दूसरों के लिए, तभी जो ना आपको एक अंदर में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ही होगा जो आपको हेल्प करेगा उन परेशानियों से निकलने के लिए, उन डिफिकल्ट रास्तों से निकलने के लिए, उन कांटेदार रास्तों से निकलने के लिए, उन सांप बिच्छू जो भी आपकी जिंदगी में होंगे ना, उनसे बचने में जो आपकी हेल्प करेगा वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। तो यही एक बहुत बड़ा इस पिक्चर का जो है ना मकसद है। सर तो जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला बंदा है वो भौंकते हुए कुत्ते को ये बोल सकता है कि तुम बस की बात नहीं है, अपने बाप को भेज। क्यों बोलना है आपको? मैं कहता हूँ आपको बोलना है कि अगर आपको खुद पे बिलीव है ना, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, आप अपने आप पे खुद एतमाद कर लें कि बा मुझे ये भरोसा है मैं कर सकता हूँ। आप उनको रिजल्ट दिखाएं, आपको उनको अपना प्रोसेस ना बताएं कि मैं ये कर रहा हूँ या फिर ये मुझे करना है, ये आप नहीं बताएं, आप उनको रिजल्ट ओवर बताएं कॉन्फिडेंस अपने आप को। मरवाता अगर है आप पे हमेशा। बिलीव है ना। अच्छा सर, सेल्फ कॉन्फिडेंस और जी जी सेल्फ बिल्कुल। एस्टीम में क्या फर्क? जी ये क्वेश्चन आप जो ना एंड में करें, हम जो ना आपको इजीली जो ना आपको डिफरेंस में एक्सप्लेन करूंगा कि जिसमें पता नहीं बीच में किसने माइक ओपन किया था कि ओवर कॉन्फिडेंस वाला बंदा हुआ कि ये ना कॉन्फिडेंस वाला बंदा उनको बोलेगा कि मैं ये करूंगा, मैं तो ये करके दिखाऊंगा, तो ये एक ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात होती है। आप लोगों को बताएं, अगर आप अपने आप को बोलेंगे हाँ भाई मुझे ये करना है, मैं इजीली कर जाऊंगा, ये होता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको लोगों को अपनी दिखानी है, आपको अपना प्रोसेस नहीं बताना है, ठीक है। प्रोसेस आप जब बताएं जब आप अपनी सक्सेस का जो आपके जो गोल्स हैं उनको हासिल कर लें, उसके बाद जो आपको अपने जो रिजल्ट है ना वो आपको बतानी है। अगर आप
वही ना, आप काम करने के लिए बंदे को छुपा रुस्तम बनना पड़ता है। जी जी, आप छुपा रुस्तम की बात समझ लें, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि लेक ऑफ जो है ना लेक कॉन्फिडेंस जो वाला जो बंदा होगा ना, या लेक ऑफ कॉन्फिडेंस की क्या हम बोल सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस है कि उसका जो बड़ा सबब होता है ना, वो क्या है कि वो हमेशा स्ट्रेस अंडर रहता है। वो हमेशा अपने आप को जो ना, जो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी ना, उनको भी वो बड़ा प्रॉब्लम्स को, अगर उसमें अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, अगर इतनी सी प्रॉब्लम होगी ना उसको, तो उस जो ना उस प्रॉब्लम को इतनी बड़ी बना देगा कि जो वो खुद ही उस प्रॉब्लम की तरह दब जाएगा, अंडर प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या होता है कि एक मिनट, causes of concentrations on outside sensors and make mistake, कि वो जो है ना अपने आप पर ध्यान नहीं देगा, वो जो भी कंसंट्रेशन कर रहा होगा ना वो दूसरों पे कर रहा होगा, आउटसाइड अपने को छोड़कर दूसरों को कर रहा होगा, दूसरों को नोट कर रहा होगा। इससे क्या है कि वो और गलतियां करेगा और उससे उससे जो ना और गलतियां होती जाएंगी, और वो उन गलतियों की तरह जो ना गलतियों की वजह से वो अंडर प्रेशर आता जाएगा, उसके ऊपर इतना स्ट्रेस का बोझ आ जाएगा कि वो खुद ही उस तरह दब जाए, जो है ना खत्म हो जाएगा। उसके बाद आता है डिफिकल्ट टू रिजर्व नेगेटिव साइकोलॉजिकल मोमेंटम, कि जो है ना उसके अंदर जो है ना नेगेटिव, कि उसके अंदर ऐसी ऐसी ख्यालात नेगेटिव साइकोलॉजिकल हम बोल सकते हैं, मोमेंटम उसके अंदर जो है ना पूरा एक बोल सकते हैं कि नेगेटिव बंदा बन जाता है। वो खुद तो उस जो है ना लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन दूसरों को भी जो है ना उसमें इन्वॉल्व करता है, तो उसकी पूरी साइकोलॉजी जो है ना नेगेटिव बन जाती है। उसके बाद एंड में कि वंस थिंग स्टार्ट टू गो रॉन्ग देन इट्स डिफिकल्ट टू थिंक पॉजिटिवली। अब जो लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला बंदा होगा ना, उसके क्या है, अगर उसकी एक चीज इतनी सी भी चीज जो है ना वो रॉन्ग चली गई ना, तो फिर जो है ना वो उसको जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो किस तरह अपने आप को पॉजिटिव जो है ना पॉजिटिव वे पे जो है ना वापस लेके आए, कि जो है ना उसको जो पॉजिटिव रास्ता है उसको जो है ना फॉलो करे। अगर जो लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाऊंगा ना, वो अगर उसकी जो एक भी चीज गलत हो गई ना, तो ऐसा समझ लें कि उसके सारा जो प्लान है ना वो खत्म हो गया है। तो ये जो ना लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली बंदी, अगर आपको अंडर प्रेशर नहीं रहना, आप अगर दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी जो है ना एक नेगेटिव साइन है। अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है, अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो आपको ये लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म करेंगे, तभी जो है ना आप आगे जा पाएंगे। और अपनी जो चीज, इसलिए कहते हैं ना कि अपनी लाइफ को आपको हैप्पीली जीना है, आपको अपने बारे में ख्याल रखना है, तो आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बंदे हो, आप खुद एतमाद आप पर है ना, तो आपको लोगों को सोचना ही नहीं है, लोगों का आप क्या करेंगे, लोग आपको क्या, अभी जो हम बात करें कि लोग हमेशा हमेशा जो हमें डिस्करेज करते हैं, तो फिर आप लोगों का क्यों सोच रहे हैं, लोगों की आपको तनकीदें क्यों चाहिए, लोगों की फीडबैक्स आपको क्यों चाहिए। अगर आपको अपनी जिंदगी में खुद को करना है, तो फिर लोगों को आपकी क्यों, लोगों की आपकी जो ना फीडबैक्स ले रहे हैं लोगों से, कि लोग मुझे आकर कहें कि मुझे ये करना है। तो जो ना अपने खुद पे बिलीव रखें और दूसरों के बारे में सोचना बंद करें, अपने बारे में सोचें कि खुद पे बिलीव रखें, ताकि जो है ना अपनी गलतियां कम हो। अगर आपके दूसरों के बारे में सोचेंगे ना, तो आप दूसरों की गलतियां अपने आप पे गलतियां ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो ना एक लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो है ना साइंस होती है, सिम्टम्स होती है, और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने इस लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म करेंगे और जो अपने एक पॉजिटिव रास्ता अपना तैयार करेंगे, और अपनी जो भी अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपके जितने भी जो है ना गोल्स हैं, या फिर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो वो जो है ना आप लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म करके जो है ना आगे जाएं, क्योंकि लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो इंसान को तबाह कर देता है। यहाँ पर मेरे बहुत से ऐसे 2-3 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, ठीक है, इवन मैंने मैट्रिक इंटरमीडिएट तक मैं भी एक लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला बंदा था, कि मैंने कभी अपनी क्लास में क्या, मैं इवनली हमारे जो टीचर्स प्रोफेसर हुआ करते थे, उनसे क्वेश्चन करने से भी मुझे डर लगता था कि मैं क्वेश्चन कैसे करूं उनसे। लेकिन अल्लाह की शुक्र से, और मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे जो ना उसने एक जो ना खुद एतमाद दिलाया कि भाई तू लगा रहा है, मैं तेरे साथ हूँ। और जो है ना मैं इसके लिए जो ना बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का, कि उसने मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया कि कुछ करना है लाइफ में, कुछ बनना है। और अभी जो है ना मैं अपने आप को अगर अब ये देखता हूँ ना, तो कि मैं पहले 2 साल पहले क्या था, आज मैं क्या हूँ, मुझे खुद पे बिलीव, मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि भाई तूने ये कैसे कर लिया, तू कैसे कर रहा है।
तू पहले जो ना मेरे आप बाबा बोल रहे हैं, वो भी पहले बोलते थे कि भाई तू कुछ नहीं करेगा, ऐसा ही बैठा रहेगा। लेकिन आपको अगर आप खुद से कमिटमेंट करें, खुद से कंफर्ट जोन से बाहर निकले, जो ना कंफर्ट जोन वाला ऑप्शन मैंने इसीलिए जो ना इस स्लाइड्स में ऐड किया है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, तभी जो है जाकर अपनी सक्सेस को लेंगे। जो ना एक अपने जो पे आपके गोल्स हैं वो जो है ना जो है ना प्रोवाइड करेंगे, जो हासिल करेंगे। उसके बाद मैंने एक पिक्चर दी हुई है, ठीक है, ये एक इंसान है, एक लो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला बंदा है, ठीक है, इसके ऊपर देखें कितना प्रेशर है। वो हमेशा सोचता रहता है आई कांट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता, आई एम नॉट वर्दी, आई मस्ट नॉट बी परफेक्ट, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, ठीक है, एंड नोबडी लव्स मी, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अच्छा नहीं हूँ, आई मस्ट नॉट मेक मिस्टेक। इसके ऊपर इतनी प्रेशर आ जाता है, इतना उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं बोल सकते, उसके अंदर इतना ऊपर एक प्रेशर आता है कि लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे बिलीव नहीं है कि वो ये चीजें जो कर रहा है, इससे आप अपोजिशन इतना जो ना 50 to 70 18% से ज्यादा जो अगर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उस पर खुद पे बिलीव है, तो वो इजीली कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो ना लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना, हमें इंसान को जो ना तबाह कर देता है, इंसान को बोझ तले दबा देता है, अंडर प्रेशर जो है ना खत्म कर देता है। तो प्लीज जो है ना अपने इस लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म करें। नेक्स्ट स्लाइड्स पे ऊपर कि अभी जो ना, अभी जो आपको एक फिर से थोड़ी सी एक्टिविटी हम देते थे कि अगर अभी जो है ना फिर से आपको अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना है कि अभी जो है आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है, आप अपने ग्रुप्स में जाएं, आप अपने जो है ना 5 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लिखें कि मेरे ये स्ट्रेंथ पॉइंट है और मेरे ये 5 वीकनेस पॉइंट है जो मुझ पे इन पे काम करना है, ठीक है, और ये 5 मेरी जो ताकतें हैं, और जो है ना उनका शुक्र हो रही है कि आपने अल्लाह ने जो है ना आपको 5 स्ट्रेंथ पॉइंट्स दिए, और आप 5 आपको अपनी वीकनेस लिखनी है कि मुझे ये गलतियां जो मेरी कमजोरियां हैं, मुझे इनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। तो जल्दी जल्दी से जो ना आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, तभी जो है ना मैं देख लूँ कि कौन से जो है ना बंदे कौन से किसके बंदे के पास कौन सी स्ट्रेंथ है और कौन सी वीकनेस है। जल्दी करें, आपके पास 5 मिनट है। देखो अपनी 5 वीकनेस।
कि हसनैन बात कर रहे हैं कि फेस टू फेस ठीक है जी, माशाल्लाह गुड है कि जो भी बोलना है सब बोलना है, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्क हार्ड गुड है, हेल्प अदर्स या फिर हेल्प बोल सकते हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप गुड हो गया, वीक एक्सेप्ट ऑल थिंग नोबडी विदाउट प्रूफ एंड स्पीक लाउडली एंड मैनी थिंग्स, ठीक है। स्पीक लाउडली जो है ना एक इसको आप अपनी वीकेस्ट पॉइंट जो है ना नहीं बोल सकते, कि आवाज़ जो है ना अल्लाह ताला जो है ना हर किसी को नसीब नहीं करता। कि मुझे भी जो है ना बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई तेरी आवाज़ है, तो हमें उनसे बात करता ऐसे लग रहा है कि हमें जो है ना गुस्से में से बात कर रहा है, लेकिन जो है ना मेरी वो हैबिट नहीं है कि मेरी शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह की, अल्लाह ने मुझे ऐसी वॉइस कि मुझे जिसमें अगर वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मुझे माइक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपकी एक स्ट्रेंथ पॉइंट है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। क्योंकि इधर इस तो हमें इम्प्रूव करना चाहिए ना, अगर हम ज्यादा बोल रहे हैं या लाउड बोल रहे हैं तो हम कोशिश करें कि थोड़ा कम बोले, आहिस्ता बोलें, क्योंकि एक बहुत से लोग माइंड भी करते हैं, या वो हमें किसी और के साथ तो नहीं बोल सकते, पर वो हमें एक जो एक कह लें हम एक पॉइंट देते हैं कि आप काइंडली इसको थोड़ा इम्प्रूव कर लेंगे, तो हमारे लिए अवेयरनेस है ना सर। अवे नहीं, आप बात करें कि आपकी आवाज़ को क्या आप और मज़ीद जो है मीन्स आपको और मज़ीद जो है इसको हार्ड बनाना चाहते हैं या फिर इसको कम करना चाहते हैं? नहीं सर, मेरी ये पॉइंट थी कि जब भी हम बोलते हैं किसी के साथ स्पीकिंग नहीं है, जब किसी के साथ बात करते हैं तो ऐसा उससे तो कम बोले ना, धीरे धीरे बात करना, ऐसा ना हो कि लाउडली उससे बात करेंगे, अच्छी बात। मैं समझ गया आपकी पॉइंट, ठीक है। जो है ना हमने पॉइंट्स ऐड किए हैं, आगे स्लाइड्स में आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह अपनी जो है ना अपने जो लैंग्वेज है आपको लोगों से किस तरह बात करनी है, ठीक है। ये आपको शाम सेशन में मिस रिजवाना जो है ना आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर देंगी, और मिस रिजवाना नहीं, ओम प्रकाश के पास जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स का टॉपिक है, वो आप मुझसे भी बेटर जो है ना आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको अगर उस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप ओम प्रकाश से करना। मैंने भी कुछ अपने हिसाब से पॉइंट्स ऐड किए जो ज़रूर आपको जो है ना सीखने के लिए। माशाल्लाह आपका जो है ना रिस्पॉन्स बहुत मुझे अच्छा मिल रहा है, और मुझे भी जो है ना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है कि मैं आपको जो है ना और अच्छे तरीके से जो है ना एक्सप्लेन करूँ, जो है ना जो मेरे पास नॉलेज है वो आपसे शेयर करूँ। और बिल्कुल बिल्कुल जब आप बिल्कुल रिस्पॉन्स करेंगे ना, मैं सर, भी आप अंदर से भी कॉन्फिडेंस जी आप बात करें सर। कि देखिए अगर आप रिस्पॉन्स देंगे ना तो हमें भी काम का मज़ा आएगा, हमें भी जो है ना आपके साथ एक्सप्लेन करने में मज़ा आएगा और आपको सुनने में मज़ा आएगा। बिल्कुल सर, आप भी हमें इसी तरह मोटिवेट कर रहे हैं, ऐसे ट्रेनर हैं। मैंने बहुत से ट्रेनर देखे हैं, आपने भी बहुत सी चीजें सिखाई है जो हमने कभी सीखी नहीं, जो कॉन्फिडेंस की जो भी डेफिनेशन है, हाई से कॉन्फिडेंस और लो लेवल पे, तो हमने बहुत सी चीजें सीखी आपसे। इंशाल्लाह इसी ग्रुप में इसी प्लेटफॉर्म से आपसे बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। थैंक जी, जी, बिल्कुल अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारा साथ जो है ना मैंने कहा एंड तक बना रहेगा। ये ना आप ना समझें कि हमारा जो साथ है वो जस्ट इसी तक है या इस वर्कशॉप के बाद जो हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। हमारा जो अगर आप किसी भी टाइम आपको गाइडलाइंस चाहिए हो तो हमारी पूरी हमारा विजन से यही है कि स्टूडेंट्स को हम मोटिवेट करें अपने गोल्स की तरफ, कि वो जो सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी वो जो है ना खत्म कर देती है कि भाई ये मत, ये तू खत्म हो जाएगा या फिर तू ऐसा करेगा ये हो जाएगा। उस बंदे ने ऐसा, उस बंदे ने सीएसएस 3 बार अटेम्प्ट की, वो नहीं कर सका, अब तू भी नहीं करेगा। भाई आप उसे आजमाने तो दें कि वो उसको आप एक वो करने तो दें, फिर ना हो तो फिर आप बोले। लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसी सोचती, ठीक है ठीक भाई उसने किया वो नहीं कर सका, अब तुम भी नहीं कर सकेगा। तो जो है ना ये हमारा विजन से टीएल लीडरशिप प्रोग्राम का, कि हम स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से गाइड कर उनको जो आप बताएं कि कंट्रीज यूएसए है, यूके है, कनाडा है, चाइना, पाकिस्तान की आजाद हुई, लेकिन वो आज कहां से कहां पहुंच गई। मींस दुनिया की पहली नंबर कंट्री जो है ना एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बोल, क्योंकि उनके ऐसी स्किल्स पे काम किया, उन्होंने सॉफ्ट स्किल्स पे काम। यूके यूएसए में आप अभी जो ना ये पॉइंट्स आप जैसे आप बोला कि हमने पहली बार सीखे, मैं भी एक कर रहा था यूके का, ठीक है, वर्चुअल कॉलेज का कोर्स था वो मैं कर रहा था।
वहाँ पर एक स्टूडेंट था जो कि आई थिंक 6th और 7th क्लास का स्टूडेंट था, उससे मुझसे भी बेटर उसके पास हुई इस चीज़ों की थी। उन्हें क्या है कि उन्हें बचपन से जो इन चीज़ों के बारे में नॉलेज दे देते हैं, उन चीज़ों को ये एक्सप्लेन करवाते हैं कि भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, अवेयरनेस क्या है, लीडरशिप क्या है, माइंडसेट क्या है, क्रिटिकिंग क्या है, और ई लर्निंग क्या है, ई अर्न क्या है, रेजिलेंसी क्या है। ये बहुत सी ऐसी सॉफ्ट स्किल्स हैं जिन पे जो है ना वो काम कर रहे हैं, और इसलिए जो है वो एक अपनी यूथ को जो है ना एक ग्रोथ देख रहे हैं अपने यूथ में। जी मिस फरवा, आपने फिर बिल्कुल से हैंड रेज किया। सर, बिल्कुल सर। सर ये बनने के लिए हमें लीडर बनना पड़ेगा। अगर हम लीडर बन गए तो हमें सारी चीजें ऑटोमेटिकली हमें मोटिवेट करेगी, हम ऑटोमेटिकली इसको लर्न करेंगे और हम किसी को सिखाएंगे। जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल आप सही हैं, पर लीडरशिप इज नॉट ए पोजीशन है। लीडरशिप वो है कि हम हमारी जो आवाज है, हमारी टोन है, हमारा जो कैरेक्टर है वो कितना अट्रैक्टिव है, हम किससे लोगों को लेके चल सकते हैं, हमारा विजन कितना बड़ा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। लीडरशिप कोई विजन्स का जो पोजीशन नहीं है जो हमें हासिल करनी है। लीडरशिप एक सर कितनी देर और है, क्योंकि टाइमिंग मुझे 12 बजे बताई गई थी और मेरे आगे काम लाइन अप है। काइंडली आप टाइमिंग का कुछ बता दें। सॉरी जो है ना हमारा सेशन जो है थोड़ा एक बड़ा हो गया, क्योंकि भाई स्टार्टिंग थोड़ी सी लेट हो गई थी। अभी कुछ स्लाइड्स बाकी हैं। आपको जो है ना जाहिर सी बात आप आए हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा कमिटमेंट करके आए, तो जो है ना सीखना है। और माशाल्लाह जो है ना अगर आपको कोई अर्जेंट वाकई अर्जेंट रियली वर्क है तो जो और कोशिश करेंगे जो है ना सेशन के साथ बने रहे, ताकि जो है ना आपको भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, हमें भी जो है ना आपसे आपके आइडियाज जो है शेयर मिलेंगे अपने सर सीखने काइंडली के एक लिए। टाइम बता दें काइंडली ना, सर काइंडली क्विकली ये खत्म करें सर प्लीज। टाइम आप बता देंगे कि क्या टाइम। जी टाइम हम चला रहे हैं, स्लाइड्स जैसे कंप्लीट होती हैं। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बहुत हो गया स्लाइड्स। सर टाइम 12:08 बज रहे हैं, ये 5-10 मिनट में खत्म कर ली काइंडली, क्योंकि नमाज का टाइम भी हो रहा है, 12:30 बजे या नमाज भी है। चलें चलें ठीक है, कोशिश करते हैं। ठीक है अब ये हो गया, हम कॉन्फिडेंस की बात कर ली, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात कर ली कि जो सब चीज़ें हमें होती हैं। तो अभी जो है ना आपके पास एक गुड न्यूज़ है कि हम जो है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को सीख सकते हैं और इसको डेवलप कर सकते हैं। एक लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म करके एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बंदे बन सकते। ठीक है अब यहाँ पे कुछ 10 टिप्स बने 10 टिप्स बने हुए हैं। ठीक है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अपनी जो ना फर्स्ट पॉइंट है वो एडमिट द प्रॉब्लम। जैसे कि हमने पहले बात की कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें। जो है ना एडमिट प्रोसेस एंड थिंक वेयर यू वांट टू गो एंड रिकमिट मजबूर करें कि अभी जो ना अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, अपने आप को स्टॉप करें कि आप कौन हैं और आपको कहाँ जाना है और आप उस गोल के लिए कितना आपको खुद को कमिटमेंट करते हैं। ठीक है तो ये जो ना अपने आप को एडमिट करना है। और उसके बाद रिमेंबर दैट नो वन इज एन परफेक्ट, इवन द मोस्ट कॉन्फिडेंस पीपल्स हैव एन इनसिक्योरिटीज। इस दुनिया में जो ना कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है कि जो ना ये नहीं कोई बंदा अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ। जो ना इसलिए आपको अपने दुनिया का सबसे मोस्ट कॉन्फिडेंस बंदा होगा ना उसकी भी कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज होंगी जो ना उसको वीकेस्ट पर्सन बना देंगी, उसको कमजोर से कमजोर बंदा बना देगी। ठीक है तो इसलिए जो पूरी दुनिया में कोई भी जो ना एक मोर परफेक्ट जो है ना इंसान नहीं है। हर बंदे की कुछ न कुछ जो है ना इनसिक्योरिटीज होती हैं। उसके बाद एक्सेप्ट दैट लाइफ इज इन फुल ऑफ बम्प्स एंड द रोड्स एंड हैव एन फेथ थिंग्स विल बी बेटर टुमारो। ठीक है कि जिंदगी जो है ना हर जिंदगी का दूसरा नाम ही होती है परेशानियां मुश्किलातें। रास्तों में मुश्किलातें आपको जो भी आगे जाएंगे आपको बहुत सी मुश्किलात आएंगी, तो उसी का नाम जो है ना एक जिंदगी है। तो जो ना बस आपको एक फेथ रखना है, खुद पे बिलीव रखना है कि सुबह वाला जो दिन होगा वो इससे बेटर होगा, इससे खराब नहीं होगा। ठीक है तो जो भी प्रोसेस है आपको अपनी एक्सेप्ट करना है, खुद को भी एक्सेप्ट करना है, सोसाइटी को भी एक्सेप्ट करना है, और जो इस जिंदगी के रूल्स हैं जो अल्लाह ताला ने सबके लिए बनाए उनको भी आपको एक्सेप्ट करना है।
ठीक है। अब आपको अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है ना, तो उसके सबसे बड़ी जो है ना होती है कि आप एक दोस्त अपना बना लें, फाइंड अ सपोर्ट। ठीक है, आप एक सपोर्ट हासिल करें जिससे जो आप अपने वीकेस्ट पॉइंट्स भी शेयर करें, अपने जो है ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो भी शेयर करें। ठीक है, इसकी जो मैंने सबसे पहली पॉइंट ऐड की है, फाइंड समवन सेफ यू कैन टॉक फ्रेंकली टू। ठीक है, आप ऐसा बंदा जो है ना देखें कि उससे जो है ना आप फ्रेंकली जो है ना बात कर सकें। मैं जो है ना अपनी जब मैं यहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहा था, तो मेरे एक अंकल थे, मैं मुझे ना उनसे अपनी A to Z बात शेयर किया करता था कि मैंने ये आज मुझसे ये हो गया, मुझे ये किया, मैं ये करूँगा या वो करूँगा। जो ना उनके साथ शेयर करता था, अपना दुःख जो है ना वो कम करता था। और उससे क्या है कि मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैंने ये बात उनसे शेयर कर दी, अब जो है ना शायद कुछ बेटर हो जाए, जो ना एक होप मिलता था। और उससे जो है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता था कि पीपल यू ट्रस्ट who won't judge you in future based on your current state of a self confidence, कि आप एक ऐसा बंदा, ट्रस्टेड बंदा ढूंढे जो आपको फ्यूचर में आपकी जो है ना वो आपको जज करे, आपकी करंट जो है ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, और उसके बाद जो आपका कुछ पहले वाला जो बंदा उसको आप उनके बेसिस पे आपकी करंट जो सिचुएशन से सेल्फ कॉन्फिडेंस उस बेस पे आपको जज करे। एंड दैट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर अपकमिंग सिचुएशंस, कि वो जो है ना ये चीजें जो ना आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस में ना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आपकी, अगर आप ये चीजें करेंगे। क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस का दूसरा नाम ही होता है प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना इन चीजों को। जब तक यहाँ से आप सीख लें, अब जब तक प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। ये जो भी चीजें हैं ये नोट करें काइंडली, और इसके जो ना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एक बार आप आजमा कर देखें। आप अभी सोच रहे हैं कि यार ये फालतू बोल रहा है, ये इसको ऐसे ही बोल रहा है, या फिर ये वैसे बोल रहा है, ये जस्ट हमने पहले ही सुने हुए। भाई सुने तो सबने हुए होते हैं, हर इंसान को जो है नॉलेज होती है, लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं करता, इसीलिए जो वो एक लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस बना होता है। एक बार अपनी लाइफ में आपको अप्लाई करके देखें, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट, सराउंड योरसेल्फ विद नर्चरिंग फ्रेंड्स, कि आप अपने इर्द गिर्द एक अच्छे दोस्तों का ग्रुप बनाएं। ठीक है, उसके बाद मैंने वॉच आउट दोज हु क्रिटिसाइज अदर्स टू कंपेंसेट फॉर देयर ओन कॉन्फिडेंस इशू। ठीक है, ये जो मैंने एक सेशन लिया था, मैंने यूके का जो मैंने आपको बोला, उससे मैंने ये पॉइंट नोट की थी कि वो बोलते हैं कि आप अपने ऐसे फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाएं, आप वो देखें कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहाँ पर गलती की। क्या था ना कि दूसरों से गलती, खुद की गलती से सीखना तो चाहिए इंसान को, लेकिन दूसरों की गलती से भी जो ना खुद को सीखना चाहिए कि उसने इस यहाँ पर गलती की थी और मुझे वो गलती नहीं करनी है। नोट एंड स्टॉप योरसेल्फ व्हेन इफ यू डू इट फॉर अदर्स, कि आप अपने आप को नोट करें, आप अपने आप को एक महदूद रखें अंत तक कि जब आप कोई काम दूसरों के लिए कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद मैंने नीचे पॉइंट ऐड की हुई है कि बी देयर टू सपोर्ट others when they need it and let them know that you think they are incapable, कि आप जो ना दूसरों को सपोर्ट करें, दूसरों को हेल्प करें, कि जो ना उससे आपको एक जो ना एक आपके अंदर एक कैपेबिलिटी पैदा होगी, कि जो ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा। कि जो ना हम जैसे कि मार्केट में जा रहे होते हैं, साइड पे जो ना बैठे होते हैं कि भाई कहते हैं कि हमें 10 रुपए दे दो, हम जो ना उनको 10 रुपए दे देते हैं, लेकिन आप अंदर से कभी महसूस किया है कि आप 10 रुपए देकर जब आते हैं ना, तो आपके 5 या 10 मिनट के अंदर जो ना आपके अंदर एक जो ना एक लीडर वाला जोश अंदर आ जाता है, जज्बा आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई जो मैंने किया है वो कोई नहीं कर सकता, मैंने उसको 10 रुपए दिए। तो ये काम जो ना आप रेगुलर बेसिस पे किया करें, लोगों की हेल्प किया करें, इसके अंदर जो ना आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो जो है ना आपको अपनी लाइफ में जो उससे आपको स्वाब भी मिलेगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जो है ना बिल्डअप होगा। ठीक है, अभी जो है ना ये मैंने स्लाइड्स जो है ना स्लाइड्स एंड में आपको बताऊंगा। और उसके बाद मैंने थर्ड नंबर पॉइंट ऐड किया, एस्टैब्लिश रीचेबल गोल्स, कि जो ना आप अपनी लाइफ में जो भी हासिल करना चाहते हैं ना, पहले उसको रीचेबल बनाएं कि आप क्या करना चाहते हैं, उसको लिस्ट बनाएं कि इसका ये प्रोसेस है, ये करना है। अगर मुझे CSS करनी है तो इसके लिए मुझे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी पड़ेगी, ऐसे पे काम करना पड़ेगा, या फिर जो है ना इन चीज़ों में काम करूंगा तभी जो ना आगे बढ़ पाऊंगा। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट विल यू गेट मूविंग टुवर्ड्स योर गोल्स, कि आप जो ना एक अपनी आपको कुछ भी बनना है ना लाइफ में, तो उसकी एक लिस्ट बनाएं कि मुझे यहाँ ये करूंगा तभी जो है ना मेरी जो है ना ये मुझे चीजें इंप्रूव करूंगा तभी जो है ना मैं ये गोल करूंगा। आप जो है लिस्ट वाइज उसको जो है ना अचीव करते जाएं। आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्मॉल स्टेप्स नीडेड टू अकम्प्लिश ईच आइटम ऑफ द लिस्ट, हैव अ प्लानिंग फॉर मेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप। जो ना आप अपनी
छोटे से छोटे स्टेप्स को जो है ना पहले छोटे से स्टार्ट करें। लाजमी आप जो है ना ऊपर वाले जो सेशन पे चले जाएंगे ना तो आप नीचे गिर जाएंगे। तो आपको जो है ना स्मॉल स्टेप्स लेने चाहिए, उससे बाद में जो है ना आप थोड़ा थोड़ा ऊपर आते जाएं। उसके बाद फॉर दैट रिजेक्टेड पेपर्स लेट रिव्यूज, कि आपको जो रिजेक्टेड किया या फिर आप कोई गलत पेपर है तो उसको क्यों रिव्यू किया, उसका थोड़ा सा रिव्यू करें कि मैं रिजेक्टेड क्यों हुआ, या फिर मैंने अगर क्यों मैंने जो ये नहीं कर सका तो क्यों नहीं कर सका। then wrote them then read them, ask yourself what was good about the paper and what needs to improve, कि मैंने मैंने पेपर दिया, इसमें मैं रिजेक्ट हो गया, अब उसको थोड़ा सा जो है ना देखें उसको कि वहां पर उस पेपर में मैंने कौन सी गलतियां की और उन गलतियों को कैसे इंप्रूव करूं। उसके बाद डेवलप ने प्लान फॉर रिविजन्स एंड रीसबमिशन, उसके बाद एक प्लान करें कि मैंने ये गलती किया, इसके वजह से जो मैं रिजेक्ट हो गया, अब जो इस गलती को मैं रिविजन्स करूंगा और जो है ना इसको और आगे बढ़ूंगा, इसको फिर से अटेम्प्ट करूंगा और फिर से जो है ना बात करूंगा, अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ पर छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मेरी जो टीममेट है रिजवाना लेक, तो उन्होंने बात शेयर की थी कि उनके एक प्रोफेसर थे जो कि अपनी एफएससी में 2 बार केमिस्ट्री के पेपर में फेल हुए थे, उनकी सप्लियां लगी थी। ठीक है, लेकिन अब जो है वो किसी यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड है, उन्होंने अपनी गलतियों से जो है ना उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा कि मुझे एफएससी के ये पेपर हुए, ये मैंने 2 मुझे सप्लियां लगी है, इन मिस्टेक्स की वजह से मुझे जो सप्लियां मिली है। अब जो है ना उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और माशाल्लाह जो है ना जिस पेपर में उनको सप्लियां मिली थी तो जो है ना उसी सेम डिपार्टमेंट में जो है ना वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने हैं। तो जो है ना अपनी गलतियों से इंसान को सीखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपनी रिकग्नाइज योर सक्सेस, कि अपने आप ये देखें, यहाँ पर यहाँ पर आपके माइंड के 2 टाइप्स के ख्याल आएंगे कि आप रिकग्नाइज योर सक्सेस, कि आप अपनी सक्सेस को एक बताएं, लोगों से ना बताएं, आप अपने आप को सोचें कि मैंने ये किया था, और उससे जो ना आपके अंदर आप जो ना एक सुकून वाले टाइम बैठें और थोड़ा सा दिमाग में सोचें कि मैंने ये किया था, थोड़ा सा जो ना अपनी सोच को खोलें और आपने जो अचीव किया ना उसको भी रिवीजन करें कि मैंने ये अचीव किया था। उसके आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ऑटोमेटिकली। मैं ये जो ना पॉइंट्स जो मैंने अपनी लाइफ से सीखे हैं वही पॉइंट्स जो मैंने ऐड किए हैं कि जो ये प्रैक्टिकल लाइफ में ऐड करें आप, इंशाल्लाह जो ना आपकी बहुत बड़ी जो है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो ना अंदर में डेवलप होगा। ठीक है, उसके बाद मेक अ लिस्ट ऑफ योर रिसेंट सक्सेस, देन रीड द लिस्ट एंड बैक टू योरसेल्फ। अगर आप जिंदगी में कभी लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाए ना तो आप अपने जो आपने सक्सेस अपनी लाइफ में हासिल की है ना तो उनकी एक लिस्ट बनाएं, उनको देखें, उनके अंदर जो ना आपके अंदर एक ऑटोमेटिकली जो ना एक जज्बा पैदा होगा कि जो है ना मुझे और आपको जो है ना वो जज्बा सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस आपको जो है ना वापसी अपने ट्रैक पे लेके आएगा। और थिंक अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट यू आर एन अचीव्ड सो फार, और अपनी स्ट्रेंथ्स अपनी जो आपकी जैसे कि मैंने अपने पॉइंट्स नोट किए थे कि आपकी स्ट्रेंथ पॉइंट है। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेंथ पॉइंट है ना, ये आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई इस फील्ड में अगर मुझे इस फील्ड में जाना है तो मेरे ये थोड़ी सी स्ट्रेंथ पॉइंट है, उससे जो है ना आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और इसलिए जो है ना हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस किया करें। अब जो स्ट्रेंथ है उनको अपनी लाइफ में जो ना, अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी वीक पॉइंट को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो कोई, अगर आप स्ट्रेंथ पॉइंट्स को अपनी वीक पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं ना तो ये आपकी जो ना सबसे बड़ी जो है ना जिंदगी की गलती बोल सकते हैं कि वो ये है। ठीक है, तो आपने जो है ना आपको जो भी करना है अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें और अपने जो भी हासिल करना है वो हासिल करें। ठीक है, उसके बाद गिवन योरसेल्फ परमिशन टू टेक अ प्राइड इन दोज अचीवमेंट्स, अपने आप को एक इजाजत दें कि भाई हाँ मैंने ये चीजें हासिल की और उसको प्राइड फील करें कि भाई जो ना मैंने ये अचीवमेंट हासिल की अपने मेहनत के दम पर की, कोई किसी का बाप भी मुझे जो है ना मुझे मेरी हेल्प नहीं की, मैंने जो भी किया है मेरी अपनी सक्सेस पे किया है, अपनी खुद की मेहनत से जो है ना मैंने हासिल किया है, तो उसको अपने आप को प्राउड फील करें। ऐसा नहीं है कि हमारी सोसाइटी में ना क्या बोलते हैं कि हमारे जो है ना कुछ फ्रेंड बोलते हैं कि भाई मैंने ये सक्सेस हासिल की है, मुझे इसको छुपाना, लोगों को बताना नहीं है, क्योंकि वो जो ना कहना चाहते हैं कि अल्लाह की तरफ से, या फिर ऐसे बोलते हैं कि मैं यहाँ पर जो है ना किसी भी गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं जस्ट हमारी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो कहते हैं कि हमें जो है ना बताना नहीं है लोगों को अपनी जो है ना कि हमने ये हासिल किया, लेकिन आप उसको अपने आप को प्राइड तो फील कराएं, अपने आप में तो सोचें कि भाई हमने ये चीजें हासिल की हैं, अपनी मेहनत के दम पे हासिल की हैं, अपनी अचीवमेंट जो भी है हमने खुद हासिल की है, और जो है ना इसमें हमारे अल्लाह ने साथ दिया हमारा, और हमने अपनी मेहनत हमारी रायगान गई है
किसी ने भी जो हमारी हम पे एहसान नहीं किया। ये जो भी हमने चीजें हासिल की हैं वो अपनी मेहनत पे हासिल की हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 जो है ना, टेक एन ब्रेक। ठीक है, आप जिंदगी में अपनी अगर जॉब लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, तो आपको ब्रेक लाजमी लेना चाहिए आपको, कि जो ना अगर आप 5 दिन काम कर रहे हो तो आपको एक दिन अपनी फैमिली के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, अपने आप को रेस्ट दें, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट जो है ना आपको, अगर आप 50% रेस्ट करते हैं तो आपको वो रेस्ट जो है ना 100% रिजल्ट आउटकम आपको देगा। तो टेक इन सम टाइम टू रिफ्रेश, रिफ्लेक्ट एंड एंजॉय, फाइंड सम एक्सरसाइज रेगुलरली, कोई एक्सरसाइज क्या करें जिससे जो आपका माइंड फ्रेश हो, गो फॉर रन, बाइक, स्विम, यानी आपकी जो भी हैबिट हो वो हैबिट को आप जो ना आजमाएं। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना जो पहले आते हैं जिंदगी में, जिनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो जब अपनी जॉब लाइफ में या एक प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होते हैं ना, तब वो उन चीज़ों को भूल जाते हैं, ठीक है। बेशक एक इंसान की जो ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने जॉब को कंटिन्यू करने की, लेकिन उससे क्या है जो ना, उससे भी बेटर है कि वो आप थोड़ा सा टाइम निकाला करें, अपने आप को ब्रेक दिया करें अपनी फैमिली के साथ जो है ना, और अपने जो मोबाइल डिवाइसेस है ना उनको आप शट डाउन किया करें। और मेरी जो है ना एक हैबिट बनी हुई है कि मैं जो ना अपनी कोशिश करता हूँ कि जो ना मेरी एक मंथ में जो ना मैं अपने गाँव में जो ना एक चक्कर लगाया करूँ, ठीक है। बेसिकली हम जो ना पिछले 25-30 साल से यही शहर में रहे हैं, लेकिन मैं जो कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर जाऊँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँ, वहाँ पर बिल्कुल नेटवर्क नहीं होता और जो है ना एक माइंड फ्रेश होता है। उसके बाद आता है हैव ए नाइस मील। अगर आपको कुकिंग का शौक है ना तो आप बेस्ट है, अगर आप कुक किया करें, आप जो ना एक अच्छी सी कुकिंग किया करें, उससे जो ना आपको, मेरी खुद की हैबिट है कुकिंग करना, जिससे जो ना मुझे अंदर में एक प्राइड फील होता है कि जो ना उससे जो ना कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। एंड ट्रीट योरसेल्फ समथिंग नाइस। आपको अपने आप को जो ना ट्रीट, अगर आप अपने आप को इज्जत देंगे, अपने आप को वैल्यू देंगे ना, तो जो ना, तो आप लोगों को भी जो है ना, लोग भी आपको यही देंगे। अपने आप को, अगर आप अपने आप को जो है बेकार समझते हैं, लोग तो आपको बेकार ही कहेंगे ना। तो जो ना आपको अपने आप को बेटर समझना है, आपको ट्रीट अपने आप से बेटर करना है, ठीक है। उसके बाद एग्जैक्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, स्पीक स्लोली एंड क्लियरली एंड लाउड। अपनी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, तो एग्जैक्टली अपने अच्छे तरीके से उसको हैंडल करना है। कि आप जब भी बात करें, थोड़ा सा जो ना, ऐसा नहीं है कि गला फाड़ के बात किया करें, आप स्लोली बात किया करें, क्लियरली बात करें, जो भी आपको एक्सप्लेन करना है। ये एक बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स की पॉइंट्स है। तो आप जो बात करें क्लियर पॉइंट करें। अगर आप कोशिश करें कि अगर उनको 3 या 4 वर्ड्स में वो पॉइंट डिफाइन हो रही है ना, तो उनको भी आप उतने में ही डिफाइन करें, ठीक है। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला जो बंदा होता है ना, उसकी एक स्टैंड टॉल एंड प्राउड, कि आपके जो ना वो कि जो ना कंधे झुके हुए नहीं होने चाहिए। आप खुद में एक शख्सियत बने कि आपको सामने वाला बंदा देखे कि भाई आपकी जो ना वो पर्सनालिटी देखकर वो समझ जाए कि भाई बंदे में दम है। तो ठीक है, तो ये भी आपको जो ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देगा। एंड शेक हैंड्स विद एन स्ट्रेंथ एनर्जी, कि आप लोगों से जब शेक करते हैं ना, तो आप एक, आपके हाथ में जो है एक ताकत होनी चाहिए। जब उस बंदे को हाथ लगे ना, तो वो एक उसके अंदर भी एक एनर्जी फील हो जाए कि तो ना एक स्ट्रेंथ और एनर्जी के साथ शेक करनी। ऐसा नहीं है कि भाई हाथ जो है ना, हाथ ही आपका अपने बॉडी से अलग ना आ रहा हो, इस तरह आप जो हैंड शेक करें। उसके आप जो है ना एक सबसे बड़ी जो है ना पॉइंट्स जो स्टूडेंट्स में, यूथ में और हमारे इंसानों में जो है ना बहुत से स्टूडेंट्स में होती हैं, तो ये पॉइंट जो है ना, ये उनके जब किसी से हाथ मिलाते हैं ना, तो उनका हाथ ही जो है ना अपनी बॉडी से अलग नहीं हो रहा होता, या फिर जो ना वो मूवमेंट ही नहीं कर रहा होता। तो ये जो ना आपको हैंड शेक करेंगे। लुक यूर कन्वर्सेशन इन आईज, कि आप जब भी किसी से बात करें तो जो ना उनकी आई कांटेक्ट आपको जो बेटर होना चाहिए। एक्सेप्ट ग्रेटिंग्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स, आप अपने जो भी आप किसी से बात करें तो उनकी ग्रेटिंग्स को, आप कॉम्प्लीमेंट्स को एक अच्छी तरीके से जो उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं कि बी एक्स्ट्रा प्रिपेयर। आप जो भी अपनी लाइफ में करना है ना, उसको एक प्रिपेयर करें, उसके बाद जो आप एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिपेयर भी हो जाए कि ये थोड़ी सी, अगर यहाँ पर ये हो, या अगर ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आया तो मुझे ये क्वेश्चन की तैयारी कर लेता हूँ, शायद ये क्वेश्चन मिल जाए, उस लग जाए उस पेपर में। थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिपेयर करें। स्टडी लाइक कैन क्रेजी फॉर एग्जाम्स, तो जो ना इसकी एक भूख होनी चाहिए आपके अंदर को एग्जाम्स के हवाले से। जो ना एक आप खुद से कमिटमेंट कैन करें कि भाई मैं जो ना ये अगर इस पेपर में मेरे इस बार मार्क्स इतने आए तो मुझे जो ना खुद को कमिटमेंट करना है, खुद को जो ना, जैसे कि मैंने बात की कि अपनी जो है ना कंफर्ट जोन से बाहर आए, कि अपने आप को थोड़ी सी जो ना, इसको मैं कंफर्ट जोन को मैं दूसरे वर्ड्स में भी डिफाइन करता हूँ कि आप इस कंफर्ट जोन को जो ना एक
बोल सकते हैं कि सेल्फ पनिशमेंट, थोड़ा सा आप अपने आप को पनिश करें कि मुझे यहाँ पर मैंने इस बार इतना किया था तो ये नहीं हुआ, अब जो है मुझे नेक्स्ट में इतना इससे थोड़ा सा आगे मेहनत करनी है, खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है, खुद को थोड़ी सी सजा देनी है, तो ताकि जो है ना मैं और अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपके अंदर, ठीक है। तो प्रैक्टिस दैट टॉक अगेन अगेन, एंड अगर आपको अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस बिलीव करना है ना, तो आप बहुत से यूथ हमारे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो अक्सर शिकवा करते हैं, बहुत से मैंने ऐसे सेशंस देखे, तो वहाँ कहते हैं कि हमारे पास जो है ना अपॉर्चुनिटीज नहीं है, या फिर हमारे पास जो है ना रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, तो ये ना एक बहुत, लेकिन आपके पास, मैं कहता हूँ आपके पास, आप 30 बंदे बैठे हुए यहाँ पर, आपके पास अपने रिसोर्सेज हैं, शायद किसी और बंदे के पास ना हो, आपके पास सबसे बड़ी रिसोर्स है। अगर आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है ना, अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा जब अपनी अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करेंगे और अपनी ग्रेटिंग, तो आप क्या करें, अपनी एक वीडियो बनाएं, अब तो मोबाइल है ना आपके पास, ये बहुत बड़ी जो है ना आपके लिए एक बोल सकते हैं कि रिसोर्स है आपका। अब जस्ट वीडियो ओपन करें, अपने आइडियाज रॉन्ग एंड राइट शेयर क्या करें, कि आप कहते हैं ना, हमारे यहाँ पर फेसबुक पे आप मेम्स तो सब आप देखते हैं, ठीक है, ऐसी कोई वीडियो आती है, ठीक है, जो जिसमें थोड़ा सा गलत कुछ होता है या फिर मजाक फन टाइप का होता है, तो उन्हें बंदे ने वीडियो वायरल की, उससे जो ना वो बंदा फेमस हुआ ना, उससे क्या हुआ, थोड़ा सा अगर आप गलत बोलेंगे, अभी मैम वीडियो बीच में जो है ना वायरल चल रही थी कि जो बंदा इंग्लिश में बात कर रहा था, उसको बात करनी आती थी या नहीं आती थी हमें नहीं पता, लेकिन वो बात कर रहा था, उससे क्या वो फेमस तो हो गया ना। तो आप तो जो ना अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करें, और जो ना आपके पास मोबाइल है ना, ये बहुत बड़ी रिसोर्स है, और मे भी जो ना ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनके पास हमारे रिसोर्सेज ना हो, लेकिन हमारे पास है, तो जो ना अपने रिसोर्सेज को जो ना यूज करें, ठीक है। अच्छा, टेक एंड रिस्क, हमेशा आपको मैंने पहले भी आपसे बात की, ठीक है, बात की कि आप अपनी लाइफ में जो रिस्क लेंगे तभी जो ना आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो जो अपनी लाइफ हमेशा रिस्क लिया करें, क्योंकि रिस्क के बगैर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है। थोड़ा तो सेशन की थोड़ी जल्दी हो रही है, मैसेजेस आ रहे हैं, तो जल्दी से इसको खत्म करते हैं। अब 9th पॉइंट है, स्टिक अप योर रूल्स एंड प्रिंसिपल, अपने लिए खुद के लिए रूल्स बनाए, कि हमें जो ना खुद के लिए रूल्स बनाए कि मेरे जो ये रूल्स है, मुझे इन पे काम करना है, ये चीजें करनी है, खुद को एक गोल्डन रूल्स बनाए, खुद के पैशंस जो है उनको डिफाइन करें, उन पे काम करें, उन पे जो ना अपने आप को प्राइड फील करें, और जब आप अपने खुद के लिए रूल्स बनाएंगे, तभी जो ना आप अपने उन रूल्स को अपनी लाइफ में इजीली जो ना आगे बढ़ेंगे। आप खुद की टाइम मैनेजमेंट करें। अब जो है ना मेरे पास ये होगी, मैंने जैसे कि मैंने पहले बात की थी ना, वो मैंने सारी पॉइंट थी, हमने वो मेंटली अपनी अपनी माइंड में जो ना एक ऐड करके रखनी है कि मुझे ये करना है। अब जो मैंने कुछ फिजिकल पॉइंट्स, ठीक है, जो आप अगर किसी बंदे को शो करवाना चाहते हैं ना कि मुझे, हाँ मैं महसूस करवाना चाहते हैं कि मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस है, या फिर तो जो ना अपने आप को एक, बहुत से लोग होते हैं ना, जब वो फिजिकली देखते हैं ना, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, खुद को एक फिजिकली इंप्रूवमेंट देखते हैं, तो उनसे भी जो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो इससे जो ना फिजिकल पॉइंट्स मैंने कुछ गुड पोस्चर, ठीक है, इसमें आप पिक्चर देख रहे हैं कि ये एक लड़की है ना, इसमें आप इसकी स्टैंडिंग पोजीशन और जो ना कैसे रॉन्ग पोजीशन में खड़ी हुई है, तो ये जो ना आपकी जो पहले 3 वाली पिक्चर है ना, ये अगर आप इन पोजीशंस में होते हैं ना, तो ये आपकी एक सबसे बड़ी जो है ना वीकेस्ट पॉइंट है। और उसके बाद जो ना एक प्राउड खेला करें, सीधी खड़ी दिया करें, अब कंधे झुके नहीं होने चाहिए, आपकी एक स्टैंड पोजीशन में होने चाहिए, ये जो ना आपकी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को शो करा रही होती है, ठीक है। उसके बाद शेक हैंड्स, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बात की कि आप जो ना एक हैंड शेक किया करें, तो एक स्ट्रेंथ और एनर्जी के साथ शेयर करें। उसके बाद 4th पॉइंट है जो आई कांटेक्ट, जैसे कि मैंने पहले ही बात की, आप जो ना आई किसी से बात किया करें ना, तो एक आई कांटेक्ट के साथ कि आपकी आंखों में आंखें मिली होनी चाहिए, जो भी बात करें आप, उससे जो ना सामने वाला बंदा को ना, उससे पता चल जाएगा कि बाकी वाकई जो है ना बंदे में दम है। तो आई कांटेक्ट आपकी प्रेजेंटेशन स्किल से लेकर किसी से भी बात करने तक, प्रोफेसर से बात करें, यूनिवर्सिटीज में बात करें, लेक्चर दें, या फिर आप जो कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो ये आपके आई कांटेक्ट मस्ट होना चाहिए आपकी, ठीक है। उसके बाद 5th पोजीशन वॉक फास्टर, आप ना रास्ते में जाएंगे तो ऐसे ना जाएगा कोई कमजोर सा बंदा जा रहा हो, एक अपनी चुस्त फुर्ती के साथ जो ना वॉक किया करें, उससे जो ना आप फील किया करें, ये चीजें जो ना आपको सारी फील करें, ये जब आप करेंगे ना, तब ऑटोमेटिकली आपको फील होगा, आपके अंदर एक जो ना अजीब सी अंदर में एक खुशी महसूस होगी, तो ना आप वॉक फास्ट किया करें, ठीक है।
वॉकिंग, नीचे पॉइंट लिखिए, वॉकिंग 25% फास्टर देन यू फील लुक मोर कॉन्फिडेंस। अगर आप अपनी नॉर्मल जो वॉकिंग है ना उससे आप 25% जो है ना बेटर चलेंगे, तो आपको जो है ना 25% स्पीड पकड़ें, आपके अंदर एक लुक मोर कॉन्फिडेंट, कि आपका सामने वाला बंदा देखे कि बाकी बंदे में जो है ना कॉन्फिडेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ अप्लाई करेंगे तभी जो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस में, बार बार यही पॉइंट जो है ना मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, कि आप ये सारी पॉइंट आपको खाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल खाना लाइफ भी में पड़ता करनी है, है। तो इस हिसाब से आप एक कुछ चीज़ सीख रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको ज़रूरी बात है टाइम लेना पड़ेगा। जी जी, आप ना अपने पॉइंट ऑफ व्यूज थोड़ा सा जो है ना, हमारे पास जल्दीबाजी है कि तो जल्दी स्लाइड्स खत्म करनी है, तो सर आप आप टाइम कैरी में ऑन बात करें करेंगे। सर, थैंक यू सो मच। आप कैरी ऑन करें। जी क्या बोला आपने फरहान? मैंने बोला सर आप कैरी ऑन करें सर, टाइम बहुत पहले से ही ज्यादा हो गया। जी जी, 6 पॉइंट है कि आपको जो ना एक आपकी प्रॉपर ड्रेस इम्प्रेस, आपको जो ना आपकी जो कपड़े है ना, वो एक लाजमी सी बात नहीं है कि आपके पास एक अच्छे से कैजुअल शूट होना चाहिए, आपके पास 3 पीस शूट होना चाहिए, या फिर जो अगर आपके पास जो भी है ना उससे खुश रहें और उसको जो है नीट एंड क्लीन। हमें हर बात हमारे सेशन में बहुत से सेशन होते हैं जहाँ पर हम बात करते हैं नीट एंड क्लीन की, तो आपके जो ना अगर आपके कपड़े अच्छे होंगे, आप साफ सुथरे होंगे, तो जो ना आपको अंदर में एक कॉन्फिडेंस होगा कि जो ना बात करने से किसी में, अगर आपके वहां पर एक फटे हुए कपड़े पहन के जाएंगे या फिर जो है ना जो भी होगा, तो जो ना आपके अंदर से थोड़ी सी अंदर हिचकिचाहट होने लगेगी आपको किसी से बात करने में। ठीक है, तो आपकी जो इम्प्रेस ड्रेस जो ना वो एक नीट एंड क्लीन लुकिंग होने चाहिए। लाजमी बात नहीं है कि जो अमीर बाप के बच्चे पहनते हैं वही होने चाहिए, जो भी है उससे खुश रहा करें, उसको नीट एंड क्लीन जो आपको एक प्रॉपर होने चाहिए। ठीक है, समझ गए? तो उसके बाद एक मिनट, सेवन पॉइंट है कि गेट एक्टिव एंड डू एक्सरसाइज, कि आप अपनी लाइफ में जो है ना सारा दिन घर पे ना बैठा करें, आप जो है ना थोड़ा सा एक्टिव रह करें, एक्सरसाइज किया करें। इससे जो ना आपके अंदर से जो कॉकटोल्स जो ना आपके अंदर जो एनर्जी, आपके अंदर जो खराब मादे होंगे ना, अगर पसीने से जो निकलेंगी ना, तो वो चीज़ें जो है ना उससे आपको एक रिलीज फील होगा, एक आरामदायक जो ना आपको फील होगा, तो जो ना उसको आप मोर एक्टिव नजर आती हैं। ठीक है, उसके बाद एट कॉम्प्लीमेंट्स अदर्स, वी थिंक नेगेटिवली अवर सेल्फ अबाउट, कि हम जो है ना अपने बारे में जो है ना बहुत सी गलत चीजें सोचते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता, या मेरे में ये जो है ना ये चीजें हैं या वो चीजें हैं, और अपनी जो एक अपने इर्द गिर्द जो है एक नेगेटिव साइकिल बना लिया होता है हमने, कि गेट एंड हैबिट टू प्रेजरिंग अदर्स, कि हम जो दूसरों की अपनी गलतियों को अपनी लाइफ में करें। ये जो ना आप कॉम्प्लीमेंट अदर दूसरों को छोड़ें, आप अपनी चीजों को फोकस किया करें, कि दूसरों की कॉम्प्लीमेंट्स आपकी जिंदगी में काम नहीं, आपके खुद के कॉम्प्लीमेंट्स खुद के लिए काम आएंगे। ठीक है, उसके बाद नया सिट इन फ्रंट, अगर आप यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट हैं, यहाँ पर मोस्टली सब स्टूडेंट्स है, तो जो ना आप कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि आप यूनिवर्सिटीज की फर्स्ट सीट पे जा बैठे हैं या फिर कॉलेज की फर्स्ट सीट पे जाकर बैठ जाए, और उसके बाद अंदर में जो ना आप एक्टिव रहते हैं, जितना भी प्रोफेसर लेक्चर देता है ना, बहुत से स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कि वो जो ना एंड में जाकर बैठे, वो पीछे जो होती है ना सीट में लास्ट वाली, वहां पर जो ना प्रेफर करते हैं कि भाई आप जो ना आए मजा करें, तो जो ना उसके बाद लेकिन कभी कोई प्रोफेसर पकड़ लेता है ना, तो कि भाई आओ आगे वाली सीट पे बैठो, तो जो ना आपके एक एनर्जी, आप बिल्कुल एक्टिव माइंड से जो ना जो भी प्रोफेसर समझा रहा होता है ना उसको एक्टिव माइंड समझते हैं, तो जो ना कोशिश किया करें सिट इन फ्रंट रो, आगे वाली सीट बैठा करें। आप सारा दिन, आपके अगर 5 घंटे की यूनिवर्सिटी है ना, तो वहां पर आप एक्टिव रिया करेंगे। तो ये जो ना एक प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जाम्पल्स है। और आप 10 पॉइंट जो मैंने किया, स्पीक अप इन द ग्रुप डिस्कशन, कि आपकी जो भी ग्रुप यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट होते हैं ना, कि ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, एग्जाम्स की प्रिपेयरिंग ग्रुप में करते हैं, आप जो भी ग्रुप डिस्कशन हो ना उसमें जो ना पार्टिसिपेट किया करें, बात किया करें। ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है, वरना ये मैं स्लाइड्स आपको एक्सप्लेन करता कि ग्रेटिट्यूड जो भी आपके पास है ना, उसको ग्रेटिट्यूड थैंक्स बोला करें, अल्लाह का शुक्र किया करें कि आपने जो मिले हैं वो बहुत सी चीजें हैं जो दूसरों के पास नहीं है। ठीक है, उसके बाद फोकस इन कंट्रीब्यूशन, कासिम अली शाह को आप बहुत से लोग जानते हैं, उनकी जो क्या है, उनकी टैगलाइन क्या है कि आओ आसानियां बांटें। ठीक है, क्योंकि आसान लोगों की जिंदगी में आप कंट्रीब्यूट किया करें, तो प्लीज जो है ना स्क्रीन पे बीच में जो है ना लाइंस ना निकालें, तो दूसरों की लाइफ में आप कंट्रीब्यूट करें,
कि दूसरों की अगर इस आप यहाँ से अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस बंदे निकलते हैं तो आप कोशिश करें वो पॉइंट्स आप दूसरों के साथ शेयर करें ताकि किसी और का भी भला हो, उससे जो है ना आपको स्वाब भी मिलेगा और उस बंदे से जो है ना वो भी सीखेगा। अब बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बंदे होते हैं ना तो यहाँ पर लिख के नीचे आई वांट डू, मैं ये नहीं कर सकता या मैंने कभी सोचा नहीं था, उसके बाद अगर थोड़ा सा आप सोचते हैं उसके बारे में और ऊपर आते हैं आई कांट डू, मैं नहीं कर सकता, उसके बाद थोड़ा सा आए ऊपर आते हैं, थोड़ा सा आपकी कॉन्फिडेंस डेवलप होता है तो आप कहते हैं आई वांट डू, मैं कर सकता हूँ, थोड़ा सा अंदर में एक जो ना बिलीव होता है। उसके बाद आप सोचते हैं हाउ डू आई डिड इट, अब मैं कैसे कर सकता हूँ, अब और थोड़ा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप सोचेंगे आई विल ट्राई टू, मैं कोशिश तो कर सकता हूँ, कम वक्त मुझे इतना आपको कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ये कोशिश करके ये चीज हासिल कर सकता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा और ऊपर आते हैं आई कैन डू इट, मैं ये कर, उसके बाद थोड़ा आप सोचेंगे हाँ मैं कर सकता हूँ, आई विल डू इट, और जो ना फिर आप कहते हैं कि हाँ मैंने ये किया, यस आई डिड इट, और ये मैंने आप प्राउड फील करें कि मैंने ये इजीली किया। तो ये जो ना आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ से लेके वो ऊपर वाली जो सीट है ना वहां पर ले जाता है। तो ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का बड़े बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक जिंदगी में आप चीज याद रखें, यू मस्ट डू द थिंग यू थिंक यू कांट डू, आप कोशिश करें, मस्ट कोशिश किया करें कि वो चीज आप जरूर करें जिसको आप खुद सोच रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, ट्राई किया करें, एक बार जो है ना अटेम्प्ट जरूर किया करें। आप देख रह सकते हैं कि कैसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो दो बार फेल होते हैं लेकिन तीसरी बार अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन जो ना उन आपकी गलतियों से भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, वो आप दूसरों की बता सकते हैं कि ये गलतियां ना कर, तो जो ना आपको वो चीजें जरूर करनी चाहिए। अब बात करें, आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बोले। क्या हुआ? सारे सो सर तव्हां जो आवाज़ घटि पियो अचे। हेलो जी जी आप बात करें। तव्हांजे नेटवर्क के प्रॉब्लम आई थिंक। जी मेरे पास तो आपकी आवाज क्लियर आ रही है। अच्छा चलें, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें जो हम, वरना जो हम इसको मीटिंग को वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट सेशन को जो 3 बजे मिलते हैं, ठीक है। अब जो है ना आपको एक हम ये छोटी सी आपके लिए टास्क है, ठीक है। आपको नेक्स्ट सेशन से पहले आप जी जलजमान आपने हैंड रेज किया है। हेलो जी जी फरहान आप बात करें। सर मुझे 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। मेरे 2 क्वेश्चन हैं, जो एक मैंने पहले पूछा था नायब, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। सेल्फ स्टीम के बारे में कि व्हाट पॉजिटिव हैबिट्स, व्हाट पॉजिटिव ट्रेट्स कैन आई डेवलप टू इम्प्रूव माय सेल्फ स्टीम। आपने बताया कि सेल्फ स्टीम वो चीज़ होती है जो हम करते हैं अपने आप को खुश करने के लिए, तो हम क्या करें, मतलब कौन से ट्रेट्स जो है अपने आप में डेवलप करें कि हम फील करें कि हम मतलब उससे ना हैप्पीनेस फील करें, ग्रेटफुल फील करें। ठीक है, ये जो आपने क्वेश्चन किया ना, ये इसकी जो ना आप बोल सकते हैं कि हर बंदे की जो ना एक अंदर साइकोलॉजिकल होती है, अंदर अपना माइंड सेट होता है कि वो कौन सी चीजें करके जो अपने आप को खुश फील करता है। जैसे कि ऑनेस्टी होती है, सच्चाई होती है, ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो चीजें वो करने में जो ना अपने आप को एक प्राउड फील करता है, वो चीजें करके वो बहुत खुश होता है, ठीक है। तो वो चीज़ ना हर बंदे की अलग अलग होती है। मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपकी फेवरेट चीजें कौन सी हैं जिसको आप करके जो ना बहुत खुश होते हैं। मैं तो जो ना अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो जो मुझे एज एन स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग करना बहुत करने में मजा आता है, कि अगर मैं आपको सारा दिन यहाँ पे लेक्चर दे दूँ ना, मुझे कोई भी जो ना बोरिंग नहीं होती, मैं बिल्कुल जो ना कमजोर फील नहीं करता या फिर थकावट महसूस नहीं करता, क्योंकि ये मेरी हैबिट है। मैं
करने से खुश रहता हूँ। उसके बाद अगर आप सब क्रिकेट खेलते हैं ना, तो आप क्रिकेट सबका पैशन होता है, मेरा पैशन है क्रिकेट, ठीक है, तो हम सब खेलते हैं। तो जो चीजें होते हैं हम करते हैं ना, तो उनसे आप चीजें करने से जिनको आप थकावट महसूस ना हो, तो वो जो ना आपका पैशन है, ठीक है, जो चीज आप करने में बिल्कुल बोरिंग ना हो आपको, जो चीज आप कर रहे हैं उसमें आप बिल्कुल थकावट महसूस ना करें, जो चीजें करने से आपको और मजा आए। अब आप, हमारे पास थोड़ा टाइम शॉर्टेज है, मैंने स्लाइड्स अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया आपको, मुझे ये एक्सप्लेन करने में भी बहुत मजा आ रहा है। तो ये चीजें जो ना, हर चीज है कि अलग अलग बंदे की सोच उसके माइंड पे जो है ना डिपेंडेंट होता है। तो जो ना इससे अपने आप को सीखें जो ना बीच में हमने एक स्लाइड सेट की थी, ये आपके लिए 2 टास्क है, आपको नेक्स्ट सेशन से पहले आपको जरूर कंप्लीट करने हैं। और उसमें जो ना आपको यहाँ पर ठीक है मैंने सर, मैं ये ऐड समझ किया गया। हुआ है। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन सुने, मैं समझ गया। जी। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने मेंशन किया था लो लेवल कॉन्फिडेंस में, जहाँ पे आप हाई और लो का डिफरेंस बता रहे थे, तो लो में 3rd या 4th पॉइंट थी कि उसमें ये था कि वो जो है वेट करते हैं कि दूसरे बंदे आए और उनको कंग्रेचुलेट करते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि समटाइम्स वो पीपल जो हमें कंग्रेचुलेट करते हैं वो हमारा ना कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं। तो ये एक मोटिवेटर के लिए मतलब अच्छी बात है कि उसे आके कांग्रेचुलेट करना चाहिए उसके काम के लिए। तो जी जी मैं बिल्कुल, समझता हूँ कि यही बात है ना, ये करना तो चाहिए, लेकिन हाई। जो ना वो चीजें। जी 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 बिल्कुल, आपने बिल्कुल अच्छी पॉइंट की है कि कुछ बंदे जो समझते हैं इस चीज़ को कि मुझे जाना है, इस बंदे को कॉन्ग्रेचुलेट करना है कि इसने ये सक्सेस हासिल की, तो उससे सामने वाले बंदे में बिल्कुल कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। मैं नहीं कहता कि ये चीज़ गलत है, लेकिन अगर वो नहीं करता तो आप क्या करेंगे? आप लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस बैठे रहेंगे, सारा दिन बैठे रहेंगे कि मैं मायूस बैठा हूँ, मुझे घर पे किसी ने कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया, मैंने इतनी बड़ी सक्सेस हासिल की। तो क्या आप वेट करेंगे कि आए लोग मुझे बताएं तभी जो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो? क्यों आपको लोगों की जो ना वेट करें? आप खुद को बोलें कि हाँ भाई मैंने ये अपनी मेहनत पे हासिल किया है, और लोग आते हैं तब भी बैठ रहे हैं, ना आए ना तो आप खुद पे बिलीव रखें कि मैंने ये चीजें जो की है वो अपनी मेहनत पे की है। ठीक है, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड इट। यस यस आई अंडरस्टैंड इट। ऐं सर ॿी हिकिड़ी मां शइ नोट कई, तव्हां जॾहिं टिप्स ॿुधायो पिया त हुन में सेकेंड टिप्स ही फाइंड सपोर्ट ही, त उन में तव्हां जेकी लास्ट लाइन लिखी आहे बी सपोर्टिव वारी, त मां सम्झां पियो त इहा बी सपोर्टिव ऐं फाइंड सपोर्ट हिकु अलॻि पॉइंट आहे। मतलब हाँ फाइंड सपोर्ट ते वञूं, ये लास्ट पॉइंट है बी देयर टू सपोर्ट लास्ट पॉइंट बी देयर टू सपोर्ट बी देयर अदर्स व्हेन सपोर्ट, दे नीड इट। ठीक है, यहाँ हाँ पर ये पॉइंट जो है ना दूसरों के लिए, आप खुद के लिए तो ई मतलब मां सम्झां थो त कि ई आप फाइंड सपोर्ट दूसरों के जेकी आहे साथ हिकु अलॻि शइ आहे, बी सपोर्टिव हिकिड़ी अलॻि शइ आहे। बिल्कुल बिल्कुल अलग है। हाँ वो मैं भी कह सर रहा हूँ ना अलग है, इनमें लेकिन आप थोड़ा समझें। मां इहो ई जी, चाह त तव्हांखे आप पहले मतलब जो मैंने मूंखे लॻो त इहा पॉइंट ज़रूरी न आहे त इन में तव्हां पॉइंट ऐड कयो। हाँ बस इहा सर, थैंक यू, तव्हांजो लेक्चर तमामु भलो, असांखे ॾाढो कॉन्फिडेंस मिलियो, थैंक यू। एंड थैंक यू। और शायद जो ना आप इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे, फाइंड सपोर्ट और बी सपोर्ट दोनों पॉइंट्स जो ना ये खुद एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि बी सपोर्ट का जो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि आप दूसरों के साथ सपोर्ट में रहा किया करें, दूसरों को भी सपोर्ट करें कि आपने ये चीजें की, आप दूसरों को भी सपोर्ट करें। ऐसा नहीं है कि आप जो ना उनको छोड़ दें, दूसरों को भी सपोर्ट किया करें, उससे जो ना आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और एक फाइंड सपोर्ट जो है ना खुद के लिए एक सपोर्ट कोशिश करें, सपोर्ट हासिल करें, ठीक है, उसके साथ जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें, और उसके बाद जब आप वो चीज कर लें तब वो चीज आपको दूसरों के साथ भी शेयर करनी है। ठीक है, तो ये इस तरह का जो है ना मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। शायद जो है ना मैं भी गलत भी हो सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। जी जी सर, थैंक जी, यू अगर सर, किसी का थैंक और क्वेश्चन हो तो जमान आपने हैंड रेज किया हुआ है। हेलो, ठीक है, और आपके जो ना टास्क है मैंने 2 दिए हुए हैं। नेक्स्ट सेशन जो है ना अगर 3 बजे हमने रखा हुआ था, अगर जो है ना अभी टाइम हो गया तो हम जो है उसको थोड़ा सा अगर कोशिश करेंगे 3 बजे स्टार्ट करें, तो ना आपको उससे पहले जो है ना छोटे से 2 टास्क है आपको कंप्लीट करने हैं, और उन ये टास्क भी आपकी एक्टिविटीज हैं। ठीक है, अगर आपको आगे जाना है हमारी टीम के साथ तो ये टास्क आपको मस्ट कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये टास्क जो है
मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, तो ये जो ना आप कंप्लीट करें। और जो ना आप ठीक है इसको सर। क्या कर सकते हैं, एक आप थैंक यू डायरी बनानी है आपको। आप आपने देखें कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीजें हैं ना उनको आप थैंक्स बोलें, ठीक है। ये दुनिया अभी जो ना बहुत बड़ी रिसर्च इस थैंक्स डायरी पे चल रही है कि दुनिया के बहुत से ऐसे जो लोग हैप्पी लाइफ जो जी रहे हैं, उनकी एक बड़ी रिसर्च के मुताबिक उन्हें जो ना वो अपने क्या करते थे कि अपनी एक डेली बेसिस पे एक थैंक यू डायरी बनाया करते थे कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये चीजें मिली, अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे ये चीजें मिली। तो ये जो ना एक लिस्ट बनाए, ठीक है। इसमें आपको 10 सेंटेंस ऐड करने हैं। इसको आप बेटर होगा कि आप आपके पास अगर मोबाइल में कोई एप्लीकेशन हो तो जो ना उसको उस पर आप बनाकर हमें भेजें, ठीक है। जैसे कि पिक्सल लैब है या पिक्सआर्ट है, ऐसी कोई एप्लीकेशन हो तो उससे आप बनाकर भेजें। अदरवाइज जो ना कॉपी पे पिक्चर सेंड करें ग्रुप में 3 बजे से पहले। उसके बाद जो दूसरी एक्टिविटी है वो भी जो ना पॉइंट शेयर करके जो ना हमें बेचने हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। नाउ यू कैन वाइंड अप। आई थिंक मैंने आपका बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। ओके ओके सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। बाबा छुट्टी के